अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। जी हाँ, अगर तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग आखिर होती क्या है, जिसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, कौन लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करवाने के आखिर फ़ायदे क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप घर बैठे एज अ फ्रीलांसर गेस्ट पोस्टिंग का काम सीखकर कितने पैसे कमा सकते हैं, और वो भी डॉलर्स में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस शॉर्ट सी वीडियो में। बस आपने ये करना है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता चल सके। और अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड जो आगे वीडियोस आने वाली हैं, एक प्रॉपर कोर्स चलने वाला है, उसकी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग। जी हाँ, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, गेस्ट मेहमान। जी हाँ, आप मेहमान बनकर, गेस्ट बनकर किसी एक वेल रिप्यूटेड वेबसाइट पर जाते हैं। कोई ब्लॉग वेबसाइट भी हो सकती है, कोई बिजनेस वेबसाइट भी हो सकती है, और वहाँ पर जाकर आप अपना ब्लॉग, अपना कंटेंट, अपना आर्टिकल पोस्ट करवाते हैं। इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। हाउ सिंपल इट इज़। जी हाँ, सिर्फ इसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। अब हम देखेंगे कि कौन लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। इसको हम एक मिसाल लेके चलते हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, जिसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आ रही। आप रेगुलर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, अच्छे से उसके टैग्स लगा रहे हैं, अच्छे से उसकी हेडिंग्स दे रहे हैं, यानी कि आप एक अच्छे तरीके से उसकी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। उसके बावजूद आपका आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा, गूगल की सर्चिस में नहीं आ रहा, आपको ट्रैफिक नहीं मिल रही। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हल होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो है ऑफ पेज एसईओ। जी हाँ, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। अब आपने क्या करना है कि आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट जो कि आप रन कर रहे हैं, आपने एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है या ब्लॉग लिखा है। अब आपने ये करना है, ये आर्टिकल या ये ब्लॉग आपने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट नहीं करना। आपने कोई वेल रिप्यूटेड एक बड़ी वेबसाइट देखनी है, एक बड़ा ब्लॉग देखना है जिसकी मिलियन में ट्रैफिक हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रो पाकिस्तानी एक ब्लॉग है जिस पे मिलियंस में ट्रैफिक आती है। आपने क्या करना है कि आपने इसकी ऑनर से कॉन्टेक्ट करना है और इसे कहना है कि ये मैंने आर्टिकल लिखा है, ये अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दें। जैसे ही वो बंदा अपनी वेबसाइट पर ये आपका आर्टिकल पोस्ट करेगा, अब आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट का लिंक इस आर्टिकल में एक प्रॉपर जगह पर पेस्ट कर देना है। जिस भी लाइन, जिस भी पैराग्राफ में आपकी वेबसाइट का नाम एडजस्ट हो रहा हो, वहां पर आपने एक लिंक जनरेट करके वहां पर अपनी वेबसाइट का नाम पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा, अब हुआ कुछ ये कि आपकी वेबसाइट का यहाँ पर एक बैक लिंक जनरेट हो चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका आर्टिकल लाइव हुआ, लाइव होने के बाद गूगल ने क्या किया कि इस आर्टिकल को रीड किया, क्रॉलिंग की, आपकी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक मिला इसे, जिससे कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी और गूगल को लगेगा कि ये वाली वेबसाइट जो कि रेफर हो रही है इस आर्टिकल में, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, और इसके बाद ये आपकी क्रॉलिंग भी स्टार्ट करेगा और आपके कंटेंट को भी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। ऑफ पेज एसईओ का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप बैकलिंक जनरेट करते हैं गेस्ट पोस्ट करवाकर। अब इस छोटे ब्लॉगर को इससे फायदा ये हो रहा है कि आपका बैकलिंक जनरेट एक बड़ी मिलियन वाली ट्रैफिक की वेबसाइट से जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी गूगल में रैंकिंग बढ़ रही है। दूसरे नंबर पे फायदा ये होगा कि यहाँ पर ये जो मिलियन में ट्रैफिक आ रही है, इस बैकलिंक की वजह से आपके ब्लॉग के ऊपर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। इस लिंक की वजह से आपको एक न्यू ऑडियंस मिलना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये क्वालिटी आर्टिकल था, इसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट पे भी आना स्टार्ट हो गए। अभी तक आपको 2 फायदे हो चुके हैं। तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपके नाम को लोग जानने लग जाएंगे। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि इस आर्टिकल की वजह से आपकी वेबसाइट पर आए हैं, तो वो आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपकी ब्रांड अथॉरिटी बढ़ जाएगी। और चौथा फायदा इस न्यू ब्लॉगर को ये होता है कि इसके सोशल मीडिया की ग्रोथ होती है। लोग इस वेबसाइट की वजह से आपको सोशल मीडिया पे भी सर्च करते हैं, वहां पर भी आपकी ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छे ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट की वजह से आपको कितना फायदा हो रहा है इस न्यू फ्रेश ब्लॉगर को। यहाँ पर आपको पता तो चल गया कि कौन लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं और इनको क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर ये जो बड़ी वेबसाइट है, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। इसको फ़ायदा ये हो रहा है कि इसको फ्रेश न्यू आर्टिकल्स मिल रहे हैं, इसकी ग्रोथ और बढ़ रही है।
दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस ब्लॉग को ये होता है कि सम टाइम तो ये आपके ब्लॉग को फ्री में अलाउ करता है कि आप एक क्वालिटी आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये वाले बड़े ब्लॉग कुछ फ़ी चार्ज करते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। जी हाँ, ये फ्री में नहीं, सम टाइम ये आपको फ़ी भी चार्ज करते हैं, जो कि $50 भी हो सकती है, $20 भी हो सकती है, $15 भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये सारा सीन देख रहे हैं अपने घर में बैठे हुए कि एक बंदा अपना ब्लॉग पोस्ट करवाना चाह रहा है और दूसरा बंदा इससे फ़ी चार्ज कर रहा है। और अब आपके लिए यहाँ पर घर बैठे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है क्या? अब आपके लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है और आपने क्या काम करना है और कैसे लाखों में अर्निंग करनी है। आप एज अ फ्रीलांसर घर बैठे हुए हैं, आपने क्या किया, ये सेम काम जो एक छोटा ब्लॉगर कर रहा था, आपने इसको बड़े लेवल पर करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपने कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में जाना है, डिफरेंट निश में जाना है। आपने उसके रिलेटेड बड़ी बड़ी वेबसाइट लॉन्च करनी है, मसलन एजुकेशन के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड, कुकिंग के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड, एकेडमिक राइटिंग के रिलेटेड। आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स तलाश करनी है। आपने उसके बाद नेक्स्ट काम ये करना है कि उनके ऑनर से आपने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है, एक ईमेल जनरेट करनी है कि हम आपके ब्लॉग पर पोस्ट करवाना चाहते हैं, गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं। अगर वो एग्री होते हैं तो उनसे आपने प्राइसिंग पूछ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी हम $15 में आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं, ठीक है जी। आप कहते हैं ओके। आपने उनसे एडिटोरियल गाइडलाइंस पूछ लेनी है कि कितने वर्ड का आप आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, हेडिंग स्टाइल क्या हो, पिक्चर साइज क्या हो, कितने लिंक आप अलाउ करेंगे और आप कितना टाइम लेंगे ये आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएं तो आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी एडिटोरियल गाइडलाइन और उसकी प्राइसिंग की एक लिस्ट बना लेनी है। और इसी तरह आपने डिफरेंट वेबसाइट को स्क्रॉल करना है, डिफरेंट वेबसाइट को ब्राउज करना है और आपने अपनी लिस्ट हज़ारों में जनरेट कर लेनी है। जी हाँ, आपने हर निश के रिलेटेड 300, 400 की लिस्ट एक जनरेट कर लेनी है। पेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, अगेन टैक्स से रिलेटेड, हर तरह की निश का डाटा आपके पास अवेलेबल हो और ये डाटा आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित होगा। जी हाँ, कैसे? अब आपने नेक्स्ट ये काम करना है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, गूगल, यहाँ पर डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फाइवर वगैरह, वहाँ पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम फाइवर पर आ गए, यहाँ पर ये देखें मैंने गेस्ट पोस्टिंग टाइप किया, यहाँ पर ये देखें कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए आई विल डू अ लीगल गेस्ट पोस्टिंग ऑन डोमेन अथॉरिटी 50, आई विल डू गेस्ट पोस्टिंग, आई विल डू गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पर देखिए कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने ओपन किया, ये देखें आई विल डू अ गेस्ट, यहाँ पर ये देखें 23,334 ये एक गेस्ट पोस्ट के चार्ज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पैकेज में 29 और ये प्रीमियम पैकेज में 81,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डील हो गई है किसी क्लाइंट के साथ $15 में। ये देखें यहाँ कितना पोटेंशियल है यहाँ पर काम करने का। 23,000 एक आर्टिकल के चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी किसी क्लाइंट के साथ $15 में डील हुई है कि $15 में 3,000 रुपये में हम एक आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर पोस्ट करवाएंगे और आप अगले बंदे को $50, $100 चार्ज कर रहे हैं एक ब्लॉग पोस्ट करवाने के, एक गेस्ट पोस्ट करवाने के। तो कितना पैसा आप कमा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें ये बंदा 91 रिव्यूज़ ले चुका है, मतलब इसके 200-300 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं इसने और अभी 3 ऑर्डर इसके क्यू में चल रहे हैं। कितना पोटेंशियल है इस काम में। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग जिसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, इसका हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज होगा इसका फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड इस कोर्स की आउटलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस कोर्स के मकासद क्या हैं, क्यों इस कोर्स को बनाया जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी व्हाट इज गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें हमने प्रॉपरली समझा कि गेस्ट पोस्टिंग आखिर होती क्या है, जिसके गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, कौन लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं और गेस्ट पोस्टिंग के फायदे क्या हैं। जी हाँ, गेस्ट को और होस्ट वेबसाइट को, होस्ट ब्लॉग को इसके फायदे क्या होते हैं और आपके लिए एज अ फ्रीलांसर इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, आप इसका काम सीखकर कैसे लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे व्यूअर्स ने इस वीडियो को बहुत लाइक किया और इस वीडियो के नीचे मोर देन 200 पॉजिटिव कमेंट्स आए, जिसमें मोस्टली लोगों ने यही बोला है कि वी वांट टू लर्न दिस कोर्स प्रॉपरली। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि हम इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, प्रॉपरली हमें ये कोर्स सिखाएं। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया
कि आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया जाए जिसमें A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, बेसिक टू एडवांस लेवल, और वो भी सब कुछ फ्री। जी हाँ, आपके लिए ये फ्री कोर्स डिजाइन किया गया है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी पेड कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। आप इसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, जी हाँ, आप इस काबिल हो जाएंगे कि गेस्ट पोस्टिंग का मुकम्मल काम आप इंडिपेंडेंटली घर में बैठे अपने लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हुए फ्रीली कर सकेंगे। आपको कोई भी हर्डल नहीं आएगी और आप सक्सेसफुली अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हुए डॉलर्स में अर्निंग करेंगे। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद क्या है। देन सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स की आउटलाइन, हम क्या क्या इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम गेस्ट पोस्टिंग में देखेंगे गेस्ट पोस्टिंग कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देन हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिक टर्म्स होंगी जो कि डिफरेंट टाइम्स में यूज होंगी आपके गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रैक्टिकल होगा, हमने सीखना है कि किस तरह हम मैनुअली वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं जो कि गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने किस तरह डिफरेंट एसईओ टूल्स को यूज करते हुए वेबसाइट का एनालिसिस करना है और अपनी कैसे डेटाबेस को मेंटेन करना है। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमने डिफरेंट क्लाइंट के साथ किस तरह कन्वर्सेशन करनी है, किस तरह हमने डील्स को क्लोज करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि गेस्ट पोस्टिंग जो करवाना चाहते हैं वो वाले क्लाइंट्स को हमने किस तरह ढूंढना है, किस तरह हमने फाइवर पे गिग अपनी क्रिएट करनी है, किस तरह हमने फेसबुक से अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को फाइंड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने किस तरह अपनी पेमेंट को रिसीव करना है, कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट हमारे यूज होते हैं। ये सारा कुछ इस कोर्स में हम कवर करेंगे कम्प्रिहेंसिवली, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम एज सून एज पॉसिबल करना स्टार्ट कर दें। जैसा कि हमारी कोर्स आउटलाइन में सबसे पहला एलिमेंट था बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स, प्री रेक्विजिट ऑफ द कोर्स, तो हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी आपको चीजें चाहिए इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो आपने इसको किस तरह मैनेज करना है आपको ये साथ साथ बताता हूँ। इस कोर्स की सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैपटॉप। जी हाँ, आपके पास लैपटॉप होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इसमें डिफरेंट टूल्स जो यूज़ होते हैं वो मोबाइल में आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के एनालिसिस करने होते हैं, उनको डिफरेंट क्राइटेरिया पर रन करना होता है, जिसके बाद आप अपनी फाइनल वेबसाइट को फाइनलाइज करते हैं और अपनी डेटाबेस में शामिल करते हैं, जो कि फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे। जी हाँ, इसलिए आपके पास लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपना ये काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ, जब आप अपनी डेटाबेस मेंटेन कर लेंगे, अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना लेंगे अपने पास डिफरेंट वेबसाइट्स की, देन आप अपना काम मोबाइल पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। देन आप सारी कन्वर्सेशन, सारी डीलिंग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लैपटॉप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर लें, अपने किसी रिलेटिव से बोरो कर लें। सिर्फ चंद दिनों की गेम है, चंद दिनों का काम है, आप ये सारा का सारा काम करके अपनी डेटाबेस बना लेंगे, देन आप अपना काम मोबाइल पे शिफ्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स इज टू हैविंग अ लैपटॉप। दूसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए, वो है जी इंटरनेट एंड कंप्यूटर लिटरेसी। जी हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो, आपको वेब ब्राउजर का पता हो, किस तरह आपने गूगल में सर्चेस करनी है। सर्चेस आपको बेसिक लेवल की भी आती है तो वेल एंड गुड। एडवांस लेवल की सर्चेस मैं आपको सिखा दूंगा। देन आपके पास अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करेंगे। देन आपको गूगल शीट्स के बारे में पता हो जिसमें कि आपने अपना डाटा मेंटेन करना है। देन आपको गूगल शीट्स के बारे में पता हो कि किस तरह आपने इसमें डाटा अपना मेंटेन करना है। अगर ये सब कुछ पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता तो आपको ये सब कुछ सिखा दिया जाएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो भी इंग्लिश में। जी हाँ, आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल की इंग्लिश आती हो, बिकॉज आपके मोस्टली क्लाइंट्स जो होंगे वो गोरे होंगे, आपने फॉरेनर से बात करना होगी। सो आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, आपके साथ कोई भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करे तो आप उसका प्रॉपरली रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हुए एक प्रॉपर रिप्लाई क्रिएट करना जानते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो, बिकॉज आपने जब डिफरेंट क्लाइंट के साथ बात करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी
जो वेंडर वेबसाइट्स हो आपने कम से कम रेट उनको ऑफर करने हैं और अपने जो क्लाइंट्स हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट चार्ज करने हैं, तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। अगर ये सब कुछ भी आपको नहीं आता देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको इस कोर्स में ये भी सिखाया जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे, जो कि चौथी रिक्वायरमेंट है गेस्ट ब्लॉगिंग गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स सीखने के लिए, वो है जी एसईओ टूल्स। आपके पास अपने जाती एसईओ टूल्स होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आप इन्हीं को यूज करके अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे, अपनी वेबसाइट को फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंट टूल्स हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे, जैसे कि समरोश, मोज, उबर सजेस्ट। ये वाले टूल्स पेड होते हैं, मैं आपको पेड टूल पे भी काम करना सिखाऊंगा, फ्री टूल्स पे भी काम करना सिखाऊंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये जो पेड टूल हैं ये भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, आप अपनी पॉकेट मनी से इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो रिक्वायरमेंट है कैनवा। जी हाँ, आपको कैनवा यूज़ करना आता हो, बिकॉज जब आपने ये कोर्स सारा सीख लेना है तो आपने कैनवा को यूज़ करते हुए अपनी गिग्स की पिक्चर्स वगैरह क्रिएट करनी है, जो कि आप बाद में फाइवर पे लगाएंगे अपने क्लाइंट्स को ग्रैब करने के लिए, अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। सो आपको कैनवा चलाना भी आता हो, अगर नहीं भी आता देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये भी आपको सिखाया जाएगा। 6 नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की, आपके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड की ऑप्शंस होनी चाहिए। जैसा कि आपने अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव भी करना होगी जो गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, और वेंडर वेबसाइट जिस पे आप गेस्ट पोस्टिंग करेंगे आपने उनको पे भी करना होगा, तो आपके पास मोड ऑफ पेमेंट आपका अपना होना चाहिए। इसमें मोस्टली 2 तरह के मोड ऑफ पेमेंट यूज होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में जो अवेलेबल है पायोनियर। आपके पास अपना पायोनियर का अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को पेमेंट कर सकेंगे, और जो दूसरे नंबर पे पेमेंट मेथड मोस्टली यूज होता है वो है पेपाल। जैसे कि पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है, अगेन नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठे पेपाल की सर्विसेज दे रहे हैं जो कि मिनिमम अमाउंट आपको चार्ज करेंगे और आपकी पेपाल की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो गाइस, ये थी 6 रिक्वायरमेंट इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। इनको मैनेज करें आप, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग की फील्ड में, गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में। सो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना होगी, तभी आप सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। That's for the today. I hope guys आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, सो इसको थम्स अप जरूर दीजिए। कमेंट्स में जरूर मेंशन करें कि आपने आज क्या क्या सीखा, और अगर आप अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाह रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का है जी आज लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में टाइम टू टाइम यूज होंगी। और अगर आपने इन टर्म्स को अच्छे से समझ लिया तो आपका रोड मैप बहुत ही क्लियर हो जाएगा इस कोर्स को सीखने में, और इसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो अपनी नोटबुक उठाएं, हर टर्म्स को प्रॉपरली राइट डाउन करें, अच्छे से समझिए। पहली बात तो ये लेक्चर कंप्लीट होने तक आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, देन मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ DA, डोमेन अथॉरिटी। जी, ये डोमेन अथॉरिटी होती क्या है? DA सर्च इंजन रैंकिंग का एक मैट्रिक है जो कि डेवलप किया गया है मोज एसईओ टूल्स के थ्रू। जी हाँ, जो कि प्रेडिक्ट करता है कि आपकी वेबसाइट कितने अच्छे तरीके से सर्च इंजन में रैंक करती है। डोमेन अथॉरिटी का स्कोर जो होता है वो 1 to 100 होता है। जितना हाई स्कोर होगा इसका मतलब आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा है। सो मोज एसईओ टूल्स के थ्रू जब आप अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें DA देखते हैं, डोमेन अथॉरिटी देखते हैं, जो कि मल्टीपल फैक्टर्स को नोट करते हुए आपको रिजल्ट्स देती है, जैसे कि इसके इंटरनल लिंक्स कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, आपकी डोमेन की एज कितनी है, और बहुत से अदर फैक्टर्स को देखा जाता है। सो गाइस, आपको क्लियर हो गया कि DA आखिर कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म जो कि है DR, डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग क्या होती है? डोमेन रेटिंग भी सेम DA की तरह ही एक रैंकिंग मैट्रिक होता है जो कि डेवलप किया गया है Ahrefs एसईओ टूल के थ्रू। ये भी आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ को शो करता है आपके बैक लिंक्स को एनालिसिस करते हुए। इसका स्कोर भी सेम 1 to 100 होता है। जितना आपका स्कोर हाई होगा उतनी ही आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ होगी। आप मैं भी यहाँ पर DR और DA में थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ, इन दोनों में आपको फ़र्क भी बता देता हूँ। इन सिंपल वर्ड, DR आपको आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ का आइडिया देती है आपकी वेबसाइट के बैकलिंक प्रोफाइल की बेस पे। ऑन द अदर हैंड, DA डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट का आइडिया देती है कि कितने अच्छे तरीके से वो सर्च इंजन में रैंक कर रही है। मोर इन डीप, DR आप डिफरेंट टूल से फाइंड करते हैं जो कि है Ahrefs,
और DA डोमेन अथॉरिटी आप डिफरेंट टूल से फाइंड करते हैं जो कि है मोज। यहाँ पर तीसरी टर्म है PA पेज अथॉरिटी। ये क्या चीज़ है? जैसे कि DER एंड DA ये आपकी पूरी वेबसाइट की रेटिंग के बारे में बताती है, अथॉरिटी के बारे में बताती है, लेकिन PA पेज अथॉरिटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि होम पेज हो सकता है, कोई डिफरेंट मेन्यू का पेज हो सकता है, या कोई ब्लॉग पेज हो सकता है। पेज अथॉरिटी उस पूरी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी बताती है कि वो कितने अच्छे तरीके से गूगल में रैंक कर रही है। आई होप आपको DA डोमेन अथॉरिटी, DR डोमेन रेटिंग और PA के बारे में पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म्स के बारे में सीखते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, इसके नाम से ही जाहिर है कि सर्च इंजन में आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और ट्रैफिक की क्वांटिटी को इम्प्रूव करते हैं कि वो अच्छे तरीके से सर्च इंजन में परफॉर्म कर सकें। देखें, सर्च इंजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मोस्टली गूगल यूज़ हो रहा है सर्च इंजन और दूसरा बिंग। इसके अलावा और भी बहुत से सर्च इंजन हैं, लेकिन जैसे कि देखा गया है 90% ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग गूगल को यूज़ करते हैं एज अ सर्च इंजन। सो हम मोस्टली SEO करते हैं गूगल को मद्देनज़र रखते हुए, गूगल सर्च इंजन को मद्देनज़र रखते हुए। सो इन शॉर्ट, हमने अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जिसके डिफरेंट तरीके होते हैं ताकि वो गूगल सर्च इंजन में अच्छे से रैंक कर सके और फर्स्ट पेजेस में हमारी वेबसाइट शो हो सके डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, SEO की भी आगे दो अकसाम होती हैं, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे बिकॉज गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में या गेस्ट पोस्टिंग जिसे आप कहते हैं, उसमें हम सारा का सारा काम ऑफ पेज SEO में करते हैं, इसलिए हमारा ऑफ पेज SEO समझना यहाँ पर ज़रूरी है। ऑन पेज का सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि वेबसाइट जो आपके सामने पैनल नज़र आता है, आपकी अपनी वेबसाइट, उसके ऊपर आपने सारा काम करना होता है, उसके ऊपर सारी की सारी सेटिंग करके आपने SEO करना होती है। मतलब आपने अपनी वेबसाइट के टाइटल अच्छे से रखने हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड लाइट रखनी है, अपने थीम अच्छे से इंस्टॉल करना है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, आपने टैग्स अच्छे से लगाने हैं एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स। यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रहकर जो SEO करना होती है उसे कहते हैं ऑन पेज SEO। ये शॉर्टली मैंने आपको बता दिया ताकि हम ऑफ पेज पे जब जाएं आपको पता चल सके। ऑफ पेज SEO का मतलब होता है कि आपने अपनी वेबसाइट से हट के, अपनी वेबसाइट से बाहर जाके SEO करना होती है। ऑफ पेज SEO में ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक जनरेट करना होते हैं डिफरेंट तरीकों से। यानी कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है, जो वेब एड्रेस है, आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरी वेबसाइट्स पे, दूसरे ब्लॉग्स पे, दूसरे सोशल मीडिया पे आपने जाकर पेस्ट करना होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी दूसरे ब्लॉग पर जाते हैं, वहाँ पर नीचे कमेंट करते हैं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं और एक बैकलिंक जनरेट करते हैं। इसी तरह आप वेब 2.0 पर जाते हैं, डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स के लिंक देते हैं। तीसरा तरीका ये होता है बैकलिंक जनरेट करने के, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स के लिंक डिफरेंट कमेंट्स में जाकर देते हैं, या कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, डू फॉलो अनफॉलो लिंक्स लगवाते हैं, या फिर वेबसाइट डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पर आप अपने बैकलिंक्स लगवाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बैकलिंक्स होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा वर्थ होती है, वो गेस्ट पोस्ट के लिंक्स होते हैं जिस पर हम काम करेंगे। मतलब कि आप एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या किसी फेमस ब्लॉग पर जाते हैं, वहाँ पर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं और उस आर्टिकल के एक स्पेसिफिक कीवर्ड में जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, जो कि एक अच्छा क्वालिटी वाला बैकलिंक जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपके ब्लॉग पर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO के थ्रू गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए बैकलिंक्स जनरेट करवाना। आई होप गाइज आपको यहाँ पर SEO की भी समझ लग गई, ऑन पेज SEO की भी और ऑफ पेज SEO की भी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेब 2.0 की। ये क्या चीज़ होती है? वेब 2.0 को सिंपली हम इस तरह समझते हैं कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट की होती हैं ऑनलाइन, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस पर भी आप फ्री में अपनी एक साइट क्रिएट कर सकते हैं, blogger.com पर भी आप अपनी फ्री में एक साइट क्रिएट कर सकते हैं, टम्बलर पर कर सकते हैं, इसी तरह multiply.com पर भी, और एज वेल एज आप weebly.com पर भी। इस तरह की और भी बहुत सारी वेब 2.0 साइट्स होती हैं जहां पर आपको फ्री एक्सेस दी जाती है कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें।
यहाँ पर भी बैकलिंक सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग नहीं होती। ये बैकलिंक आपको फ्री में मिलते हैं। आप खुद भी wordpress.com पर या blogger.com पर जाकर एक फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स लगा सकते हैं। इस टर्म को समझाने का मकसद यहाँ पर ये था कि फ्यूचर में आपके साथ कोई स्कैम ना कर सके, क्योंकि ये आपको कहे कि मैं आपको बैकलिंक्स देता हूँ और वो जाके वेब 2.0 पे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करे और वहाँ पर आपकी वेबसाइट या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा दे और आपसे पेमेंट रिसीव करे। जी हाँ, ये वेबसाइट फ्री में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर कोई भी जाके वेबसाइट क्रिएट कर सकता है और बैक लिंक्स यहाँ पर लगा सकता है और इन बैक लिंक्स की ज़्यादा वर्थ नहीं होती। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करेंगे वो है जी लिंक इंसर्शन, जिसे निश एडिट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश हुआ होता है, आपकी कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, आपका क्लाइंट कहता है कि ये वाली वेबसाइट पर ये जो ब्लॉग पोस्ट हुई है, ये जो आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है, इसके इस स्पेसिफिक वर्ड में जाकर मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर इंसर्ट कर दें। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश है, आपने उस वेबसाइट या उस ब्लॉग के ऑनर से रिक्वेस्ट करनी होती है कि जी ये वाली वेबसाइट का ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये वाला लिंक इंसर्ट कर दिया जाए। इस चीज़ के लिए ऑनर को उस ब्लॉग पोस्ट को एडिट करना पड़ता है। एडिट करने के बाद उसमें वो जाकर लिंक इंसर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसे निश एडिट या लिंक इंसर्शन भी कहते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। नंबर एक, आपके क्लाइंट को आर्टिकल नहीं देना पड़ता और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इस आर्टिकल को जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ होता है उसको गूगल ऑलरेडी क्रॉल कर चुका होता है, उसको इंडेक्स कर चुका होता है। सो आपके क्लाइंट को फ़ायदा मिलता है, जल्दी उसको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम पेज ब्लॉग पोस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उनका जो फ्रंट पेज होता है, होम पेज होता है, वो स्टैटिक होता है, उस पर एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेज पे भी डिफरेंट विजेट्स बने होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं और वहाँ पर ब्लॉग पोस्टें रिफ्लेक्ट होती हैं और ये काफ़ी अरसे तक इनके होम पेज पे ठहरती हैं। जैसे कोई नई ब्लॉग पोस्ट आएगी देन ये वाली ब्लॉग पोस्ट यहाँ से रिप्लेस होगी। तो इस तरह होता कुछ यूँ है कि सम टाइम क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ब्लॉग जो गेस्ट पोस्ट आप करवा रहे हैं किसी क्लाइंट के होम पेज पे करवाएं। जी हाँ, इसके थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है जी फुटर लिंक्स। फुटर लिंक्स का क्या मतलब है? फुटर लिंक का मतलब है जब आपने कोई वेबसाइट ओपन की, ये देखें फुटर आपको नजर आ रहा है, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ब्लॉग पोस्ट या हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर फुटर में जाके ऐड करवा दिया जाए किसी स्पेसिफिक किसी हाई रैंकिंग वेबसाइट के ऊपर। जी हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत से लोग ये वाली सर्विसेज भी देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो होम पेज होगा कोई स्क्रॉल डाउन करेगा, यहाँ पर बॉटम में आएगा, यहाँ से भी रीडायरेक्ट हो जाएगी आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे और जब गूगल इस होम पेज को क्रॉल करेगा या फुटर को भी क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फुटर लिंक्स की भी समझ लगी होगी, यानी कि फुटर में जाकर किसी वेबसाइट या किसी ब्लॉग पोस्ट का लिंक लगवाना। नेक्स्ट टर्म की हम जो बात करेंगे वो है जी ऑथर अकाउंट। ऑथर अकाउंट का क्या मतलब है? ऑथर अकाउंट का मतलब ये होता है जब हमने किसी वेबसाइट पे कोई पोस्ट करना होती है तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि ऑनर अकाउंट होता है और दूसरा ऑथर अकाउंट होता है। ऑथर अकाउंट का मतलब ये होता है कि इस वेबसाइट को जो ऑनर है वो आपको ऑथर अकाउंट प्रोवाइड कर देता है एक स्पेसिफिक रेट पे पूरे साल के लिए। इसका मतलब ये कि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के बैक पेज पर जाएंगे और जितने मर्जी आर्टिकल अपनी मर्जी से यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट के ऑनर से एक साल के लिए ऑथर अकाउंट बाय कर लिया है। जी हाँ, अब ये होगा कि आपने वन टाइम इसको पेमेंट की है और अब आप डिफरेंट लोगों से इस वेबसाइट को दिखाकर इसकी डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी दिखाकर यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके ऑनर को $500 ईयरली पे किए और आप अपने क्लाइंट से $50 भी चार्ज करते हैं मिनिमम एक पोस्ट के, और आपने पूरे साल में अगर 50 क्लाइंट भी डील कर लिए तो आप देखें कितना ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आप ऑथर अकाउंट भी बाय कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, इसलिए आपको ऑथर अकाउंट का भी पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है जी गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जब आप गूगल में जाकर लिखें न्यूज़ तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट न्यूज़ की वेबसाइट्स आपको नजर आएंगी, जैसा कि न्यूज़, अल जज़ीरा वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं GOTA वाले, डॉन वाले। यहाँ पर आपने न्यूज़ टाइप किया तो यहाँ पर न्यूज़ की वेबसाइट्स आपको नज़र आ गई।
न्यूज़ अप्रूव्ड वेबसाइट का मतलब ये है कि गूगल इनको एज अ न्यूज़ कंसिडर करता है इन वेबसाइट को। जैसे ही कोई यहाँ पर आर्टिकल या छोटी सी न्यूज़ या कोई प्रेस रिलीज़ यहाँ पर पब्लिश होती है तो गूगल सेकंड्स में आकर, मिनट्स में आकर इसको क्रॉल करता है और इसको रैंक करना स्टार्ट कर देता है सर्च इंजन में। जैसे ही कोई बंदा इस न्यूज़ के बारे में सर्च करे तो उसके सामने ये इन्फॉर्मेशन हो। सो मैंने यहाँ पर गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड वेबसाइट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि लोग इसमें प्रेस रिलीज़ के लिंक्स लगवाते हैं। जी हाँ, इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई न्यूज़ ओपन की, यहाँ पर आपके सामने कोई प्रेस रिलीज़ नज़र आ रही है। प्रेस रिलीज़ यहाँ पर ये ब्लॉग पोस्ट नहीं होती, मैं अगेन बताता चलूँ, ये एक न्यूज़ होती है, कोई प्रेस रिलीज़ होती है। लोग इसमें भी आकर अपने लिंक्स लगवाते हैं अपने बैक लिंक्स जनरेट करने के लिए। ये थोड़ी सी रिस्की होती हैं बिकॉज पास में बहुत से लोग यहाँ पर हैवीली लिंक इंसर्शन करने लग पड़े, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में बैक लिंक्स लगवाने लग पड़े, जिसकी वजह से गूगल ने इन वेबसाइट्स को पेनलाइज भी किया। बहुत ही केयरफुली इस पे काम किया जाता है, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर लिंक्स लगवाए जाते हैं। लेकिन अगेन ये सब अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर कोई न्यूज़ अप्रूव्ड वेबसाइट है और आपको कहे कि मैं यहाँ पर आपकी ब्लॉग पोस्ट लगवाता हूँ, आपको गेस्ट पोस्ट करवाता हूँ, तो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट नहीं होती, ये प्रेस रिलीज़ होती हैं और प्रेस रिलीज़ में यहाँ पर आपके लिंक्स लगवाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है जी TAT, टैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टर्न अराउंड टाइम। इन सिंपल वर्ड्स ये कि आपका क्लाइंट आपसे सम टाइम ये भी पूछ सकता है व्हाट इज दैट, मीन टर्न अराउंड टाइम, कितनी देर में आप काम कंप्लीट करके देंगे। सो आपने उनको बताना होता है कि 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, जितना भी आपकी वेंडर वेबसाइट के साथ डील हुई होती है कि इतनी देर में आपका आर्टिकल लाइव होगा। इंडेक्सिंग में एटलीस्ट 1 वीक भी लग जाता है। तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है व्हाट इज दैट, टर्न अराउंड टाइम। सो इस टर्म का भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज गूगल शीट्स। गूगल शीट्स जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसी तरह सेम आपको ऑनलाइन गूगल भी शीट्स प्रोवाइड करता है, जो कि स्प्रेड शीट्स होती हैं जिसमें आप अपना डाटा मेंटेन करने हैं। इसके लिए सिंपल आपको अपने जीमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। सिंपल आप गूगल में जाकर लिखें गूगल शीट्स तो आपको गूगल शीट नज़र आ जाएंगी। आप इसके ऊपर मोस्टली काम करेंगे, अपनी डाटाबेस को मेंटेन करेंगे। सो गाइस, ये थी वो सारी टर्म्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक टर्म जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया वो है जी व्हाट इज अ गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क। जी हाँ, आपने इसका जवाब तलाश करना है और कमेंट्स में बताना है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप कितना सिंसियरली ये कोर्स सीख रहे हैं और मेरे लेक्चर को आपने गौर से सुना है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का जी आज लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड अ गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे और देखेंगे कि गूगल के अलावा 2 और कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स सर्च कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग की वेंडर वेबसाइट्स जो कि गेस्ट पोस्टिंग आपको अलाउ करती हैं, जिस पर आप अपने क्लाइंट्स की गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल में ही आप गेस्ट पोस्टिंग साइट्स किस तरह 30+ डिफरेंट नेम से आप सर्च कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अपनी नोटबुक उठा लें, हर एक सर्च टर्म को आप प्रॉपरली राइट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करें इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन गेस्ट ब्लॉगिंग फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट सर्च करना बहुत ही आसान है, मैं आपको क्विकली समझाने जा रहा हूं, बस आप स्क्रीन को गौर से देखिए और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम गूगल में आ जाएंगे और सबसे पहले हम गूगल में सर्च करना सीखेंगे कि किस तरह हमने गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स को गूगल की मदद से सर्च करना है। गूगल में आप कोई भी अगर टर्म सर्च करना चाहे तो आप सिंपली लिखते हैं फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्टिंग, और जिस निश में आपने सर्च करना फॉर एग्जांपल हेल्थ, तो आप इस तरह नॉर्मली सर्च करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो आपके पास इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रैंडमली वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसा कि हमने एक जनरल टर्म को यूज़ किया तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी, जैसे कि टॉप 500 हेल्थ गेस्ट पोस्टिंग साइट दैट एक्सेप्ट टू राइट फॉर अस। ये देखिए आपके पास तकरीबन 307 मिलियन रिजल्ट्स आए हैं 0.46 सेकंड्स में। लेकिन यहाँ पर अगेन ये एक आम बंदा इस तरह सर्च करता है। हमने प्रोफेशनल तरीके से अपनी सर्चेस करनी है। सो हम गूगल में आएंगे, हमने प्रोफेशनली कैसे अपनी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को सर्च करना है। हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी निश के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ से रिलेटेड अपनी वेबसाइट्स को सर्च करना चाह रहे हैं, वेंडर वेबसाइट्स को। हेल्थ आपने लिखने के बाद स्पेस देना है और आपने डबल कोट्स यहाँ पर लगानी है, ठीक है जी। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपके लैपटॉप पर ये डबल कोट्स नजर आ रही होंगी, उसको प्रेस करना है। उसके बाद आपने लिखना है राइट फॉर अस।
और आपने डबल कोट से इसको एंड कर देना है और आपने सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखें, अब जो आपके पास सर्चेस आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक वर्ड को काउंट करेंगी। अगर किसी वेबसाइट में राइट फॉर अस लिखा गया है, किसी हेल्थ की वेबसाइट में, सिर्फ आपको वही वेबसाइट शो होंगी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली ओपन कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड वाली ओपन कर लेते हैं और ये थर्ड वाली भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें आपके पास कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स आ गई जिसमें स्पेसिफिकली राइट फॉर अस का वर्ड लिखा हुआ है। जी आपने गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स को सर्च करना हो तो आपको राइट फॉर अस कीवर्ड लिखना होगा अपने निश के कीवर्ड के बाद, वो भी डबल कोट्स के अंदर। ये देखें आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें राइट फॉर अस, यानी कि इन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं राइट फॉर अस हेल्थ आर्टिकल्स, उसके बाद ब्यूटी से रिलेटेड एंड फूड से रिलेटेड। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर ये देखें इन्होंने कॉन्टैक्ट अस, अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाने के लिए। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज मेंशन की है अगेन के हेल्थ, ब्यूटी एंड फूड में ये आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखें इन्होंने अपनी एडिटोरियल गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। जैसे ही आप कोई आर्टिकल राइट करेंगे तो आपको ये वाले सारे के सारे पैरामीटर्स आपने फॉलो करना होंगे। यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वर्ड लिमिट, कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 750 से 1500 के अंदर आपका आर्टिकल होना चाहिए जो कि एंगेजिंग हो, रीडर्स को सेटिस्फाई करे और सर्च इंजन की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। इसके अलावा टाइटल एंड कंटेंट के बारे में लिखा हुआ है कि टाइटल हमसे पूछ के रखिए। उसके बाद बताया गया कि 1 से 2 दिन लगेंगे इसको रिव्यू करने के लिए और पोस्ट करने के बाद आपको वो लिंक सेंड कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया कि कितने बैक लिंक्स आप अपने आर्टिकल के अंदर लगवा सकेंगे। यहाँ पर ये देखें इन्होंने कहा कि 2 लिंक्स लगवा सकेंगे जिसके अंदर एक 1 डू फॉलो होगा और एक नो फॉलो होगा। इसके अलावा इन्होंने अगेन मेंशन किया है कि फॉर फर्दर डिटेल आप इस ईमेल एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा आर्टिकल में जो इमेज होगी, आपके ब्लॉग में जो इमेज होगी उसकी 1 MB साइज होना चाहिए और कंपल्सरी आपको एक इमेज इनको देना पड़ेगी, क्लियर एंड क्लीन। इसके अलावा प्रमोशन एडवर्टीजमेंट इन्होंने मेंशन किया है कि आपके आर्टिकल में किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए। देन इन द लास्ट प्लेजरिज्म चेकर, इसका मतलब ये कि आपका आर्टिकल 100% यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो, अदरवाइज ये आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये देखें ये वाली जो एडिटोरियल गाइडलाइंस होती हैं ये हर ब्लॉग की डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, हर ब्लॉग की डिफरेंट हो सकती है। मोस्टली ये 1000 वर्ड्स के अंदर ये आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी डिटेल थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। सो ये सिंपल सा काम होता है जिसके थ्रू आपने अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स को सर्च करना होता है। राइट फॉर अस लिख के, जैसा कि आपके सामने आ गई, आपने ये वाली सारी चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद आपने ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कैसे नोट करने हैं, आपने ईमेल एड्रेस कैसे नोट करने हैं, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, कैसे आपने इस वेबसाइट को फाइनलाइज करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ देख रहे हैं कि आपने किस तरह गेस्ट ब्लॉगिंग की साइट्स को सर्च करना है डिफरेंट तरीकों से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर। ये देखें हमारी नेक्स्ट वेबसाइट जो हमने देखी थी राइट फॉर अस। अगेन यहाँ पर मेंशन किया है कि शेयर योर आर्टिकल विद वर्ड एंड राइट फॉर अस। जी हाँ, ये वाली वेबसाइट भी आर्टिकल एक्सेप्ट कर रही है हेल्थ से रिलेटेड। ये देखिए इनकी रिक्वायरमेंट देख लें, सेम उसी तरह की वर्ड लिमिट जो इन्होंने बताई है 750 से 800 वर्ड्स के रिलेटेड और ओरिजिनल होना चाहिए, 0% प्लेजरिज्म होना चाहिए। यहाँ पर लिंक के रिलेटेड उन्होंने बताया कि परमानेंट डू फॉलो लिंक देंगे। इसके अलावा पिक्चर इसमें 1 से 2 होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेजेस, और यहाँ पर देखें आर्टिकल टाइप ओनली हेल्थ रिलेटेड। अगेन याद रखें यहाँ पर ये देखें हमने हेल्थ डबल कोर्स में राइट फॉर अस लिखा तो ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल आ रहे हैं। और अगेन सबसे नीचे कैसे कांटेक्ट करना है, आपने सबमिट कैसे आर्टिकल करना है, यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर लास्ट में इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि 1 से 2 दिन लगेंगे रिव्यूज़ में आपको, देन आर्टिकल सबमिट आपका कर दिया जाएगा। इसके अलावा फर्दर नीचे क्वेश्चन आंसर अगर आपके माइंड में कोई आ रहा हो तो यहाँ पर इन्होंने FAQ दिया होता है। यहाँ पर अब हम थर्ड वेबसाइट पर जाते हैं। अगेन यहाँ पर ये देखिए हेल्थ रिलेटेड केयर ब्लॉग, यहाँ पर देखिए राइट फॉर अस। अगेन यहाँ पर इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है 1000 से 1500 वर्ड्स। यहाँ पर ये सारी की सारी वही चीज़ें जो आपने पिछले ब्लॉग्स में देखी हैं। सो गाइस ये था सिंपल तरीका आपने गूगल में कैसे आपने गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को सर्च करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर इस वीडियो को मे भी 1000 लोग देखें, 2000 देखें या इन फ्यूचर लाखों में इसकी तादाद चली जाए, अगर सारे लोग यही मेथड फॉलो करेंगे तो वो मोस्टली फर्स्ट पेज को देखेंगे और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज को।
उससे ये होगा कि इन वेबसाइट्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज जाएंगी और ये अपना हाई से हाई रेट आपको देंगे। सो बेटर है कि आप सारी सर्चेज, ये जो सारे पेजेस हैं, इन सारे पेजेस पे सर्चेस करें। यहाँ पर ये देखें, अगेन बता रहा हूँ 379 मिलियन रिजल्ट्स हैं, आपके पास बहुत बड़ी तादाद है इन वेबसाइट्स की। अब यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ बोनस टिप। ये देखें, जैसे कि अगेन सारे के सारे लोग यही लिखेंगे राइट फॉर अस, तो मोस्टली उनके सामने यही वेबसाइट्स आएंगी। आपको मैं इसके अलावा वर्ड्स बताता हूँ कि आपने किन डिफरेंट तरीकों से हेल्थ की वेबसाइट या डिफरेंट निशेस की वेबसाइट को सर्च करना है जो कि गैस ब्लॉगिंग की पोस्ट को अलाउ करती हैं। हियर यू गो, ये देखें, डिफरेंट वे टू सर्च गैस पोस्टिंग वेंडर वेबसाइट्स ऑन गूगल। यहाँ पर ये देखें, हमने अभी सिर्फ ये यूज़ किया है राइट फॉर अस। जी हाँ, गैस पोस्ट को गूगल पे डिफरेंट नामों से सर्च किया जा सकता है। जो सबसे पहले हमने यूज़ किया राइट फॉर अस, सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड लिखा, आपको याद होगा, जैसे कि हमने हेल्थ लिखा, देन डबल कोट्स में हमने राइट फॉर अस लिखा। ये देखें, ये आपके सामने, ठीक है जी। इसके अलावा आप ये कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट्स में आप अगर गेस्ट पोस्ट लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये भी हम सर्च करके देख लें। फॉर एग्जांपल, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने राइट फॉर अस को रिप्लेस कर दिया डबल कोट्स गेस्ट पोस्ट से और सर्च के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए, अब आपके पास 925 मिलियन रिजल्ट्स आए हैं और ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पहले आपने की थी। ये देखिए, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, इसको हमने ओपन किया। ये देखें, ये एक डिफरेंट वेबसाइट है, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। यहाँ पर ये देखें, इन्होंने अब डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस दिया है। यहाँ पर आप इंक्वायरीज भेज सकते हैं। यहाँ देखें कैटेगरी जिसमें ये पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस। ये देखें सारी की सारी वही कैटेगरीज। ये देखें डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके हो गया। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ये देखें, गेस्ट आर्टिकल के थ्रू भी आप अपनी निश को सर्च कर सकते हैं। गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा दिस इज अ गेस्ट पोस्ट बाय, इसके बाद कंट्रीब्यूटर राइट, वांट टू राइट फॉर, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू ओवर साइड। यहाँ पर ये देखें आपके पास 30+, ये देखें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, 38 कीवर्ड्स हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अपनी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास कितनी डिफरेंट ऑप्शंस आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकेंगे। सो आपने यूज़ भी इन्हीं डिफरेंट चीज़ों को करना है ताकि आपके पास यूनिक रिजल्ट्स हों और आप एक अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस रन कर सकें। एज अ फ्रीलांसर आप अपना कैरियर सक्सेसफुली ग्रो कर सकें। ये देखें, हम लास्ट कीवर्ड को आपके सामने एग्जांपल के तौर पर अगेन सर्च कर लेते हैं, बिकम अ कंट्रीब्यूटर। यहाँ पर अगेन गए, हेल्थ आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कीवर्ड, आपने गेस्ट पोस्ट को रिप्लेस कर देना है बिकम अ कंट्रीब्यूटर और आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखें, अब आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर भी देख लें। और यहाँ पर देखें, बी ए कंट्रीब्यूटर, फोकस ऑन हेल्थ। यहाँ पर इसको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और ये देखें, वांट टू बी ए कंट्रीब्यूटर राइटर। ये देखें डिफरेंट तरह से आपसे ये पूछ रहे हैं और अगेन वही सारी की सारी चीज़ें, आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए। सो आई होप गाइज आपको समझ लग गई कि आपने किन डिफरेंट नामों से अपनी वेबसाइट को, अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग साइट को सर्च करना है गूगल के ऊपर। और अगर आप ये वाली शीट लेना चाहते हैं, ये डिफरेंट नाम लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर आज के सारे लेक्चर की आपको डिटेल मिलेगी और आपको ये वाली शीट भी वहीं से मिल जाएगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज आपको गूगल में सर्च करने का पता चल गया। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे जो कि गूगल से हट कर है, जिसके थ्रू आप गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स को सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ट्विटर को। जी हाँ, ट्विटर से भी हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। है ना यूनिक आपके लिए एक नया तरीका। जी हाँ, ये इसलिए बेटर होता है गूगल से बिकॉज यहाँ पर जैसे ही कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता है तो फौरन लाइव हो जाती है। गूगल में जैसे ही कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता है या गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखवाता है तो गूगल उसे क्रॉल करने में टाइम लेता है, तब वो वेबसाइट्स रैंक होती हैं और तब आपकी सर्च रिजल्ट्स में आती हैं। सो अगर आपने फ्रेश रिजल्ट्स लेने हैं, फ्रेश वेबसाइट्स को सर्च करना है, तो आप ट्विटर के थ्रू ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगेन हम मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राइट फॉर अस हेल्थ। एक कॉमन बंदा ऐसे सर्च करता है, लेकिन हमने ऐसे सर्चेस नहीं करनी। ये देखिए आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि आपने क्या ढूंढना है। सो सबसे यूनिक तरीका ट्विटर में सर्च करने का ये है कि यहाँ पर जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं मोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करना है।
ठीक हो गया जी। ये देखें फर्स्ट को आपने स्किप कर देना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट फ्रेज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने लिखना है गेस्ट पोस्ट एंड सेकंड यहाँ पर कैटेगरीज में लिख देना है आ जाके हेल्थ। जी हाँ, दैट्स इट। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा फिल्टर्स हैं, बस आपने यही करना है और सर्च के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, आप देखें इसने ऑटोमेटिकली डबल कोट्स लगाकर हेल्थ को इसने ब्रैकेट्स में ले लिया। जी हाँ, आपके पास अब फिल्टर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर ये देखें जो सामने आया है, गेस्ट पोस्ट बाय नोमी फॉरिस ऑन इनोवेशन इन आयरिश हेल्थ। ये देखें आपके सामने ये गेस्ट पोस्ट एक आ चुकी है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर ये देखें इन दिस गेस्ट पोस्ट, ये भी एक गेस्ट पोस्ट है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर ये देखें गेस्ट पोस्ट, ये भी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट लगाई हुई है इसने। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, अगेन गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर रैंडमली हम 1 बाय 1 करके इनको देख भी लेते हैं। जैसा कि ये देखें हमारे सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये गेस्ट पोस्ट किसी ने लगवाई है। अगर किसी ने गेस्ट पोस्ट लगवाई है तो इसका मतलब ये वाली वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है। इसको देखने के लिए यहाँ पर ये देखें कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएं। यहाँ पर ये देखें टॉप बार में आपको नजर आ रहा है सबमिशंस, आपने सबमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें। ये देखें यहाँ पर ये देखें वांट राइट फॉर, अगेन यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन की सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। ये वो सारी की सारी जो आपको मैंने पिछले वेबसाइट में बताई हैं, कितने वर्ड्स का आर्टिकल होने चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखें इनका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ये देखें हाउ सिंपल इट इज़। अगेन आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर आएंगे, आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगेन किसकी मदद से? ट्विटर की मदद से। सो आपको मे भी पहले सिर्फ गूगल से सर्च करना आता हो, अब आपको ट्विटर की मदद से भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट सर्च करना आ गया होगा। अब हम तीसरा तरीका सीखेंगे जिसके थ्रू हम गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट को सर्च करेंगे, जो क्या है गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क के थ्रू। सिंपली आप गूगल में जाकर लिखिए गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क्स, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट शो हो जाएंगे, जिसमें से एक मैंने ओपन किया। ये देखिए आपके सामने ये वेबसाइट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ओपन कर ली है। ये क्या है जी, एक गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क है। मतलब कि इन्होंने अपनी डेटाबेस मेंटेन की होती है, जो काम हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे इन्होंने ऑलरेडी किया होता है, और डिफरेंट कैटेगरीज के मुताबिक इन्होंने अपनी डेटाबेस को मेंटेन किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमेटिव के रिलेटिव को गेस्ट पोस्ट वेबसाइट ढूंढना चाह रहे हैं तो इन्होंने ये कैटेगरीज बनाई हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चले जाते हैं कैटेगरी हेल्थ के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ये देखें यहाँ पर ये वाली वेबसाइट सारी की सारी आपके सामने दी हुई हैं। ये देखें हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट सारी की सारी, इनके यूआरएल यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद डीए पीए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे सर्च करते हैं। इन वेबसाइट्स ने ऑलरेडी ये सारा काम किया होता है। लिंक्स टाइप्स, कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर पोस्ट कंटेंट कौन सा है और कितने पैसे ये वाली वेबसाइट एक गेस्ट पोस्ट के लेती है। ये वाले नेटवर्क्स आपकी बहुत ही हेल्प करने जा रहे हैं। देखें आपने हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढनी थी, ये देखें आपके सामने ऑलरेडी ये वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट क्या करती है कि इन्होंने ये डेटाबेस मेंटेन की होती है, और अगर आप इस वेबसाइट के ऑनर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू करेंगे तो ये आपको इतने पैसे चार्ज करेंगे और आपकी गेस्ट पोस्ट लगवा देंगे। हम इनको पैसे दे क्यों? ये देखें मे बी ये $10 की है, आप डायरेक्टली इस ऑनर से कांटेक्ट करें तो आपको इससे भी कम रेट में ये गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दें। सो आपने क्या करना है कि इन गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क्स पर आना है, तो आपने इन वेबसाइट को खुद ही ओपन करना है डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट करके, और इनके ऑनर से आपने खुद कांटेक्ट करना है। ये देखें मैंने जैसे कि एक वेबसाइट ओपन की, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बटन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ जाएगा। खुद ही आप इससे कांटेक्ट करेंगे इंक्वायरी करने के लिए कि कितने पैसे लेंगे ये गेस्ट पोस्ट के, बिकॉज ये ब्लॉग गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहा है इस नेटवर्क के मुताबिक। यहाँ इस तरह आप डिफरेंट बाकी की वेबसाइट्स पर भी जाएंगे और इनको कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे और इनसे इनकी प्राइसिंग वगैरह पूछेंगे इस वेबसाइट का एनालिसिस करते हुए, और अपनी डेटाबेस को मेंटेन करेंगे। सो गाइस ये था आज का लेक्चर हमने, जिसमें 3 तरीकों से अपनी वेंडर वेबसाइट को सर्च करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट को फाइनलाइज कैसे करना है और अपनी डेटाबेस कैसे मेंटेन करनी है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का आज है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू चेक एसईओ स्टैट्स ऑफ वेबसाइट्स। जी हाँ, आज हम प्रॉपरली देखेंगे कि हमने किसी भी वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स, एसईओ मैट्रिक्स कैसे चेक करने हैं
और उसके बाद हमने अपनी डेटाबेस को गूगल शीट पे कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो के अंत तक लाजमी देखें, हर चीज को प्रॉपरली नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसईओ स्टैट्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं और ये सब कुछ आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। एसईओ स्टैट्स में मोस्टली हमारा फोकस होता है डीआर के ऊपर, डोमेन रेटिंग, डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड स्पैम स्कोर के ऊपर। डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के मतलब मैंने प्रॉपरली डिटेल से आपको सेकंड लेक्चर में समझाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन टर्म्स का प्रॉपरली पता है। सो हमने ये सारे स्टैट्स डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए फाइंड करने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्टैट्स क्यों जरूरी हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे जो कि गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहा होता है, वो हमेशा आपसे वेंडर वेबसाइट के स्टैट्स के बारे में पूछेगा। मतलब कि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है या डोमेन रेटिंग क्या है। सो इस वजह से आपने प्रॉपरली अपनी डेटाबेस को मेंटेन किया होगा, तभी आप वो स्पेसिफिक वेबसाइट अपने क्लाइंट को दिखाकर कन्विंस कर सकेंगे और एक पोटेंशियल क्लाइंट को ग्रैब कर सकेंगे, तभी आपकी एक सक्सेसफुल सेल कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल हम फाइवर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली टाइप किया गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पर देखें कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी प्रोफाइल देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें, आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन डोमेन अथॉरिटी 91 बैकलिंक्स गूगल न्यूज वेबसाइट। यहाँ पर ये देखें इसने अपनी प्रोफाइल पे बताया हुआ है कि डीए डोमेन अथॉरिटी 91, डीआर 77, टीएफ ट्रस्ट फ्लो 69। यहाँ पर ये देखें डिफरेंट लोगों ने जो अपनी बनाई हुई है प्रोफाइल्स, अपनी गिग्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर देखें DA50, DA90+, मतलब कि इसके पास ये वाली वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिस पे वो अपने क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट लगवाएगा। ये देखें अगेन, ये देखें DA50 to 90+, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें डोमेन अथॉरिटी 90, अगेन यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन करें, हर बंदे ने ये देखें डीआर डोमेन रेटिंग 72। मीन जब आपने अपनी गिग बनानी होगी, प्रोफाइल बनानी होगी, तो आपके पास ये डाटा अवेलेबल होगा, तभी आप अपनी गिग बना सकेंगे और एक पोटेंशियल क्लाइंट इन्हीं एसईओ स्टैट्स की बेस पर आपको कांटेक्ट करेगा। सो आपने ये सारे एसईओ स्टैट्स कैसे फाइंड करने हैं, फ्री टूल से एज वेल एज पेड टूल से, अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम गूगल में सर्च करते हैं अपनी कोई वेबसाइट जिसका हमने एसईओ स्टैट्स फाइंड करने हैं। मसलन जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने गूगल में कैसे अपनी वेबसाइट को फाइंड करना है, उसी क्यूरी को लगाते हुए हम यहाँ पर कोई रैंडमली वेबसाइट उतार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये वाली वेबसाइट को ले लेते हैं। हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। रैंडमली हमने इस वेबसाइट के स्टैट्स को फाइंड करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इसका URL लेंगे। यहाँ पर हमने ये कंप्लीट URL इसका नहीं लेना, सिर्फ इसकी वेबसाइट का URL लेना है। इसको हमने कॉपी किया, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें हमने जो आगे /blog वाला था कंट्रीब्यूट, वो नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला URL यहाँ से लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर डिफरेंट 4 टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहला जी मोज, दूसरा एथरफ, तीसरा है मैजेस्टिक और चौथा है उबर सजेस्ट। ये सारे के सारे जैसा कि पेड टूल होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड स्टैट्स आपको ये फ्री में भी देते हैं। सो यहाँ पर आप फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके फ्री वर्जन को यूज़ करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर में ही हम इसके पेड वर्जन को भी यूज़ करेंगे ताकि आपको डिफरेंस का पता चल सके। जैसे कि moz.com हमने ओपन कर ली। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर ये देखें आपको नजर आ रहा है एनालाइज डोमेन। यहाँ पर आपने जो अभी डोमेन कॉपी की है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और इसके बाद आपने एनालाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, ये देखें आपको इसने डोमेन अथॉरिटी बता दी, लिंकिंग डोमेन बता दी, रैंकिंग कीवर्ड्स बता दी और स्पैम स्कोर बता दिया। सो आपको मोज के फ्री एसईओ टूल से डोमेन अथॉरिटी भी मिल गई, स्पैम स्कोर भी मिल गया। यहाँ पर लिंकिंग डोमेन रूट का मतलब ये है कि इस वेबसाइट को 4.7 के डिफरेंट डोमेन्स ने लिंक किया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर इस वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं तकरीबन 19,800 कीवर्ड्स इसके रैंक कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसकी डोमेन अथॉरिटी को नोट कर लेना है और डोमेन स्कोर को नोट कर लेना है। कैसे डाटा मेंटेन करना है ये भी आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद जो हमारा दूसरा टूल है एथरफ टूल, इसके ऊपर भी आप फ्री में कुछ सर्चेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये देखें बॉटम में आपको एक लिंक नजर आएगा, देखें बैकलिंक चेकर्स
और उसके बाद वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। जी हाँ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर के ऊपर। यहाँ पर ये देखें एंटर डोमेन, आपने सेम डोमेन को एंटर करना है और चेक अथॉरिटी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पूछेगा आम नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने इसको वेरीफाई कर देना है। ये देखें डोमेन रेटिंग आपके सामने नज़र आ रही है। ये देखें डोमेन रेटिंग इसकी 53 है, 1.8 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं और तकरीबन 3.6 के वेबसाइट्स जो हैं वो ये वाले लिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक हो गया जी। सो आपको फ्री टूल से डोमेन रेटिंग भी पता चल गई और डोमेन अथॉरिटी मोज के टूल से भी पता चल गई। इसी तरह आप उबर सजेस्ट पे जाएंगे, फ्री का अकाउंट होगा, यहाँ पर आपने सेम अपनी वेबसाइट को एंटर करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने सर्च के ऊपर क्लिक किया ये देखें आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बता रही है, डोमेन अथॉरिटी भी बता रही है। इसके बाद जो तीसरा टूल है majestic.com, आपने यहाँ पर भी आकर पेस्ट करना है अपनी उसी वेबसाइट को और यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है और ये देखें आपको यहाँ से इसका TF ट्रस्ट फ्लो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं मोस्टली आपको बताते चलूँ कि आपने मोज से इसका डोमेन अथॉरिटी चेक करना है या फिर Ahrefs से आपने डोमेन रेटिंग और उबर सजेस्ट से आपने इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले लेनी है। ठीक हो गया जी। ये सारी थी फ्री टूल्स के थ्रू आपने किस तरह अपनी किसी भी वेबसाइट के SEO स्टैट्स को कैसे चेक करना है। अब हम चलते हैं पेड टूल की तरफ। पेड टूल में ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती हैं। पेड टूल में अगेन हम मोज को यूज़ करेंगे, मोज प्रो जैसा कि मेरे पास अवेलेबल है और इसके पास सैमरोज को हम यूज़ करेंगे Ahrefs की जगह। सैमरोज की डोमेन रेटिंग एंड Ahrefs की डोमेन रेटिंग ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है क्योंकि ये दोनों टूल बैकलिंक्स की बेस पे आपकी डोमेन रेटिंग बताते हैं। ठीक हो गया जी। हमने यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ये वाले टूल कोई भी एक्सपेंसिव नहीं होते, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी टूल प्रोवाइडर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जिसको आप 90s में इंडोर का रेफरेंस दीजिएगा, आपको ये टूल्स बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे। सो मैंने आपके लिए ये वाली आसानी भी पैदा कर दी। ठीक हो गया जी। ये देखें यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आके अगेन आपने सेम वेबसाइट का यहाँ पर डोमेन पेस्ट करना है और आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर ये देखें आपको 55 इसकी डोमेन रेटिंग मिल गई और यहाँ पर 1.7 मिलियन इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल गई है। यहाँ पर इसकी पेड ट्रैफिक के बारे में भी बताया गया है और ये देखिए 1.1 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं। ठीक हो गया जी। सेम अब हम मोज पे आ जाएंगे जो पेड टूल है। इसके बाद हमने लिंक रिसर्च पे क्लिक किया, यहाँ पर ओवरव्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने अपना URL डाला सेम वेबसाइट का, यहाँ पर एनालाइज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ये देखें इसकी डोमेन अथॉरिटी 40 जो कि हमें फ्री टूल में भी नजर आ रही थी, यहाँ पर भी नजर आ रही है। लिंकिंग डोमेन 4.7 अगेन हमें फ्री टूल में भी नजर आ रही थी, यहाँ पर भी, लेकिन ये इनबाउंड लिंक्स आपको वहां पर नजर नहीं थे आ रहे। यहाँ पर 275 और इसके कीवर्ड्स जो रैंक कर रहे हैं 19.8 के। देखें प्रो टूल्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको फ्री टूल में नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिंकिंग डोमेन्स पे जब क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपको पेज अथॉरिटी भी मिल रही है। ये भी आपके लिए एक अहम SEO मैट्रिक है जो कि आपने अपनी डेटाबेस में शामिल करना होता है। और इसके बाद स्पैम स्कोर पे क्लिक करेंगे, आपको सेपरेटली यहाँ पर स्पैम स्कोर भी मिल रहा है। प्रेफर्ड है कि आप पेड टूल्स को यूज़ करें, इसके रिजल्ट्स फ्री टूल्स से काफ़ी अच्छे होते हैं और इन स्टैट्स को हम फ्यूचर में मोर डीपली यूज़ करेंगे। इससे भी हम बहुत ज़्यादा डाटा निकाल सकते हैं, वो भी आपको अपकमिंग लेक्चर में पता चल जाएगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने अपनी डेटाबेस गूगल शीट में कैसे मेंटेन करनी है। उसके लिए सिंपल आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखिए आपको राइट साइड पर जो 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये देखें आपको गूगल शीट्स मिल जाएंगी। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट नजर आ जाएगी। ठीक है जी। आपने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखनी है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना है, कैटेगरी कौन सी है, डोमेन DA डोमेन अथॉरिटी, PA पेज अथॉरिटी, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर, ईमेल एड्रेस, प्राइस एंड स्टेटस। ये वाली शीट आपने अपने पास बना लेनी है और इसके अंदर 1 बाय 1 करके आपने डाटा मेंटेन करना है। अभी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये मैनुअल है, हर चीज़ को हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन मुझे एक और टूल का पता है जो कि 1 क्लिक पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको
सॉर्ट आउट करके दे देगा। लेकिन अभी मेरे पास उस टूल की पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। जैसे ही मेरे पास वो पेड सब्सक्रिप्शन आती है मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा जिसके ऊपर ये सारा का सारा डाटा आप 1 क्लिक पर ले सकेंगे। जी हाँ, इस शीट में सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन करना है, डोमेन नेम, जो अभी हम आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका ये हेल्थ के रिलेटेड वेबसाइट है www.credihealth.com। ये कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पर आपने हर निश की कैटेगरी को मेंशन ज़रूर करना है ताकि फ्यूचर में जब आपने डाटा को सॉर्ट कर रहे हो तो आपको आसानी हो। ये वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड थी। इसके बाद DR आपको इसके पेड टूल से लेना है। इसका DR हम यहाँ से इसके पेड टूल सेमरोज से ले लेते हैं। अगर आप फ्री टूल से लेना चाह रहे हैं आप उससे भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके DR को मेंशन कर दिया 54। उसके बाद इसका DA क्या है जी, DA। इसका DA क्या है, डोमेन अथॉरिटी। हमने मोज पर आए, यहाँ से इसको कॉपी किया और अपनी शीट में आकर इसको कर दिया पेस्ट। उसके बाद इसका पेज अथॉरिटी क्या है, यहाँ पर अगेन आपको ये मोज से ही मिलेगा। यहाँ पर आप इनबाउंड लिंक्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये देखें पेज अथॉरिटी इसकी मिल गई 48। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आके इसको भी पेस्ट कर दिया। ट्रैफिक कितनी है आपको अगेन सेमरोज से मिलेगी, इसकी 1.7 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। आपने इसकी कॉपी किया, यहाँ पर आपने इसकी ट्रैफिक को आके कर दिया पेस्ट। उसके बाद स्पैम स्कोर अगेन आपको मोज SEO टूल से मिलेगा। यहाँ पर आपने स्पैम पे क्लिक किया, ये देखिए इसका 2% है। आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस क्या है, इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस क्या है, ताकि फ्यूचर में हम इनसे कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पर आएँ, आपको यहाँ से ईमेल एड्रेस इसका मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है, लेकिन सम टाइम आपको ईमेल एड्रेस इतनी आसानी से नहीं मिलता। आपने एक एक्सटेंशन यहाँ पर कर लेनी है जो क्या है ईमेल हंटर के नाम से। ठीक है जी, आपने ये देखें एक एक्सटेंशन कर लेनी ईमेल हंटर के नाम से। आपको ये देखें खुद ब खुद ही यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको इसके ईमेल एड्रेसेस निकाल के देगा। ठीक है जी, आपने इसको कॉपी कर लिया। आसानी होती है, अपने काम को आसान कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर आपने दोनों को आके पेस्ट कर दिया। देखें आपके पास इस वेबसाइट के 2 ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। प्राइस इसकी क्या है, प्राइस इसकी हमें तभी पता चलेगी जब हम इसके ऊपर अपने वेंडर वेबसाइट को ईमेल करेंगे और इनसे प्राइसिंग पूछेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम अभी रैंडमली यहाँ पर लगा देते हैं कि आपको $15 इसकी प्राइस मिली है। जब आप इससे कांटेक्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि किस तरह आपने इन क्लाइंट से कांटेक्ट करना है ताकि आपको प्राइसिंग मिल सके। ठीक है जी। स्टेटस अभी पेंडिंग है इसका। ठीक है जी, अभी हमने इनसे बात नहीं की। जैसे ही हम इनसे बात करेंगे देन हम इसको सीडिंग कर देंगे और जब हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको सक्सेस कर देंगे और अपने डेटाबेस में यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक होगा जी। इस तरह आपने किसी भी वेबसाइट की डिफरेंट टूल को यूज़ करते हुए सेमरोज, मोज या फिर फ्री टूल जो अवेलेबल हैं, यहाँ पर मोज का टूल भी अवेलेबल है, एथरप का टूल भी अवेलेबल है, ऊबर सजेस्ट का भी, और आपके पास मजेस्टिक का ही। लेकिन ये आपको लिमिटेड सर्चेस देंगे। मोज वाले तकरीबन आपको फ्री टूल में तकरीबन 3 सर्चेस देंगे। इसी तरह आपको ऊबर सजेस्ट वाले भी डेली तकरीबन यहाँ पर ये देखें 3 फ्री सर्चेस देंगे। इनकी भी कुछ इस तरह 5 से 6 सर्चेस हैं। आपको पे टू लेना पड़ेंगे क्योंकि आप डेली बेसिस पे वेट नहीं कर सके कि रोज़ आप 3 सिर्फ वेबसाइट का डाटा यहाँ से ले सकें। आपने बल्क में डाटा निकालना है डेली बेस पे। आपने 5 से 6 दिन लगा के 100, 150, 200 वेबसाइट्स का डाटा निकालना है। इसलिए आपको पेड टूल ज़रूर चाहिए होंगे, अदरवाइज़ आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगेन बता रहा हूँ, फ्री टूल अवेलेबल होते हैं लिमिटेड सर्च के साथ, जो कि आपका टाइम ज़ाया करेंगे। आपको पेड टूल लेना पड़ेंगे ताकि आप प्रॉपरली अपना डाटा इस तरह मेंटेन कर सकें। ठीक होगा जी। इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट यहाँ पर सर्च करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड आपने तकरीबन 200-300 वेबसाइट्स लगानी है। ठीक है जी। इसी तरह आपने इन टूल्स को देखकर और इसी तरह आपने ये सारा का सारा काम करके अपनी डेटाबेस को इस तरह मेंटेन कर लेना है। जैसे फ्यूचर में आपका क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करे, आप अपनी वेबसाइट्स को अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का आज है जी लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू आउटरीच गेस्ट पोस्टिंग वेंडर साइट्स। जी हाँ, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने किस तरह अपनी वेंडर वेबसाइट्स के साथ कांटेक्ट करना है,
अपनी डील्स को क्लोज करना है, कैसे उनसे रेट्स लेने हैं, कैसे उनसे कोटेशन लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपनी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपनी वेंडर वेबसाइट्स को तलाश किया था ऑन डिफरेंट निश। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है इन वेंडर वेबसाइट्स का, इनको ईमेल करनी है और इनसे कोटेशन लेनी है, इनसे प्राइस लेनी है कि कितने पैसे लेकर वो अपने ब्लॉग पर हमारी गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। कुछ वेबसाइट्स का डाटा ऑलरेडी मैंने क्लोज कर लिया हुआ है, डील डन कर दी हुई है। कुछ वेबसाइट्स को हम आपके सामने ईमेल करेंगे। कैसे प्रोफेशनली हमने ईमेल को लिखना है अपनी वेंडर वेबसाइट से कांटेक्ट करने के लिए, ये सब कुछ अभी सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना जीमेल ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास जीमेल नहीं है, आप हॉटमेल भी यूज कर सकते हैं, याहू मेल भी यूज कर सकते हैं। कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं अपनी ईमेल को सेंड करने के लिए। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहा है कंपोज, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर अपनी ईमेल को कंपोज करना है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा मैसेज लिखें, कौन सा यहाँ पर टेम्पलेट लिखें। वो एक दूसरे का टेम्पलेट ही कॉपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा टेम्पलेट लिखा है। इसमें कौन कौन सी चीजें इस मैसेज में होनी चाहिए, आप सिर्फ उन चीजों पर गौर करें। आपने सिंपल एज इट इज इसी टेम्पलेट को कॉपी नहीं करना। इससे क्या होगा कि जब हर बंदा एक ही तरह का टेम्पलेट कॉपी करेगा, अगेन ये वीडियो में भी 1000 लोग देखें, 2000 देखें या इन फ्यूचर लाखों में देखें, अगर सेम यही टेम्पलेट कॉपी करके वेबसाइट्स को कांटेक्ट करेंगे तो उनको लगेगा ये एक ही बंदा बार बार डिफरेंट ईमेल से कांटेक्ट कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप इस चीज़ को समझें, इस कंटेंट को समझें कि इसमें लिखा क्या है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपको मैं डिफरेंट वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। इवन आप इसी टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हैं। गौर से देखिए, समझिए कि इसमें लिखा क्या है। यहाँ पर ये वाला हो या इसके अलावा कोई और टेम्पलेट हो, उसमें 5 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम स्टार्ट से करते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जिसको हमने ईमेल सेंड करनी है, सबसे पहले हम उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले लेंगे। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास, मैं फर्स्ट वाले का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ले लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम वेंडर वेबसाइट तलाश की थी। इसका ईमेल एड्रेस लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसको 2 के ऊपर जिसको मैंने ईमेल सेंड करनी है पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन होती है। जब भी किसी के पास ईमेल जाएगी तो ईमेल ओपन करने से पहले ये वाला मैसेज उसे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपने केयरफुल लिखना है बिजनेस इंक्वायरी। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं पेड गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, आप पेड गेस्ट पोस्ट के लिए उस वेंडर वेबसाइट से इंक्वायर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस मैसेज की बॉडी है, इस ईमेल की बॉडी है, उसमें 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया, आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा नाम बिलाल है और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे आप मेंशन करें कि आपने उनके ब्लॉग को गो थ्रू किया है और चेक किया है कि डिफरेंट ब्लॉगर्स, डिफरेंट कंटेंट राइटर्स वहां पर अपनी गेस्ट पोस्ट लगवा रहे हैं। और साथ ही आप पूछ लें, आई एम वंडरिंग इफ यू स्टिल एक्सेप्ट द गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, साथ ही इंक्वायर कर लीजिए कि क्या अभी भी वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगेन यहाँ पर मेंशन करें कि आप उनके ब्लॉग के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट उनके ब्लॉग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर टॉपिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम टेक से रिलेटेड इनको ब्लॉग लिख के देना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी या टेक लिख देना है। यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड हो तो आपने वो लिख देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर ब्लॉग का नाम भी मेंशन करूँगा। अगेन वहाँ पर पीछे चला जाऊँगा, यहाँ से मैं इस ब्लॉग का नाम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया जी। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली वेंडर से पूछ लेते हैं कि अगर आपकी कोई फ़ी है तो हमें बता दीजिए। अगर हम उसमें फॉल करते हैं, अगर वो आपकी कैपेसिटी में है, आई वुड बी प्लीज टू पे इट। जी हाँ, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेना है कि आपकी कोई फ़ी है तो बताएं, रीज़नेबल होनी चाहिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मत कीजिए कि जितनी भी फ़ी होगी आप पे कर देंगे, बिकॉज उनकी फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती है। बाद में जब वो रिप्लाई करेगा तो आपने उस पर बार्गेनिंग भी करना होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपने क्लोजिंग नोट देना होगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड आई एम एक्साइटेड टू हियर यू बैक। जी हाँ, यहाँ पर आपने क्लोजिंग करनी है। और जी हाँ, ये थे वो 5 एलिमेंट्स जो आपके हर टेम्पलेट में होने चाहिए।
आपको ये टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगे? सिंपली आप गूगल में जाएं, यहाँ पर आप लिख दें गेस्ट पोस्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स। यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, कोई भी आप ओपन कर लें। ये देखें आपके पास कितने ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पर होंगे। किसी को भी आप कॉपी करें, यहाँ पर ये देखें बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं। आपको कोई किसी एक का टेम्पलेट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ये टेम्पलेट ले सकते हैं। अगेन 5 एलिमेंट्स आपके ज़रूर होने चाहिए जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखें यहाँ पर मेरे सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं। ये भी आप सिग्नेचर ज़रूर ऐड कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। अगेन ये सिग्नेचर कैसे बनते हैं? आप ये वाली वेबसाइट पे चले जाएं mysignature.io। मैंने भी इसी से अपने सिग्नेचर क्रिएट किए हैं। यहाँ पर क्रिएट के बटन पे आप क्लिक करें, आपसे आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर, आपके सोशल मीडिया एड्रेस वगैरह, तो आपको इस तरह का एक सिग्नेचर क्रिएट करके दे देगा। सिंपल आपने किस तरह ऐड करना है, यहाँ पर ये देखें इंसर्ट सिग्नेचर की यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैनेज सिग्नेचर के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने मिनिमाइज़ कर देना है। आपके पीछे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते आपको नज़र आएगा सिग्नेचर। यहाँ से आपने क्रिएट सिग्नेचर पे क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ऑलरेडी सिग्नेचर पेस्ट कर दिया हुआ है उस साइट से कॉपी करके। अगेन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपने ये ज़रूर चीज़ मेंशन करनी है कि जब भी आप नई ईमेल करें आपका सिग्नेचर का जो नाम दिया है वो ज़रूर आए इसमें। और यहाँ पर आपने इसको भी चेक मार्क करना है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर द कोड, एंड यहाँ पर आपने सेव चेंजेस को कर देना है। जो ही आप सेव चेंजिंग करेंगे, अगेन जब आप न्यू ईमेल कंपोज किया करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिग्नेचर आ जाया करेगा। ठीक हो गया जी। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस ईमेल को कर देना है सेंड। दैट्स इट, आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है। जब आपकी ईमेल वो पढ़ेगा आपको इसका रिप्लाई करेगा। यहाँ पर है एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली, जो कि आपके लिए बोनस टिप होगी। जब आप डेली बेसिस पे इस तरह की ईमेल करेंगे, एक नहीं दो नहीं, आप 50 ईमेल करेंगे, 100 ईमेल करेंगे, 200 300, तो क्या होगा कि गूगल वाले आपको स्पैम में फेंकना स्टार्ट कर देंगे। स्पैम से क्या होगा जी, जब आपकी ईमेल स्पैम में चली गई तो आपकी ईमेल आपके वेंडर तक पहुंचेगी नहीं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है। जब आप जीमेल वालों की फ्री सर्विसेज यूज़ करते हैं, आप डेली बेसिस पे 3 4 या 5 ईमेल कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट लाइन के साथ। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आप स्पैमिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही नुकसान होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका क्या हल है? इसका हल मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूँ। सिंपली आप आ जाएं डिफरेंट जो ईमेल सेंडर्स होते हैं, जैसे कि mailjet.com। ये एक बल्क ईमेल सेंडर है, यहाँ पर आप इसका फ्री प्लान ले लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप 200 ईमेल रोज़ाना 1 क्लिक पर सेंड कर सकेंगे और 6000 आप मंथली ईमेल सेंड कर सकेंगे। यहाँ पर ये देखिए अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि आप एक ही कॉन्टैक्ट को बार बार ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अगेन ये फ्री है, कोई 1 रुपया भी नहीं देना, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल चाहिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा और इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपने काम कैसे करना है कि आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। आपने एक नई कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं इस कॉन्टैक्ट लिस्ट का नाम लिख देता हूँ गेस्ट। ठीक हो गया जी। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास एक्सेल की फ़ाइल है आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं मैनुअली इंटर करूँगा। यहाँ पर मैंने मैनुअल के ऊपर क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मैंने अपने ईमेल एड्रेस पेस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये लिस्ट बनी हुई है, मैंने यहाँ से ये देखें ये सारे के सारे ईमेल एड्रेस कॉपी किए, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिए। ये देखें मेरे 15 ईमेल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं और कंटिन्यू के बटन में मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट और यहाँ पर मैंने क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर दिया। मेरी लिस्ट हो चुकी है क्रिएट। अब मैंने क्या करना है कि क्रिएट न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर उस कैंपेन का नाम रखना है, जैसे कि ये गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड है कैंपेन। सेव कर दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगेन याद करें कि मैंने अभी जो ईमेल क्रिएट की थी इसका सब्जेक्ट ही कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से और यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दीजिए बिजनेस इंक्वायरी गेस्ट पोस्ट। आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है जी, फ्रॉम कौन ये ईमेल सेंड कर रहा है, यहाँ पर ऐड सेंडर पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस। ठीक होगा जी। जिसको ये ईमेल जाएगी आपका ये वाला ईमेल एड्रेस जाएगा। सेव पे क्लिक किया
और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी ईमेल का डिजाइन होगा जो किसी भी बंदे को, किसी भी वेंडर वेबसाइट को जाएगा। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास न्यूज़ लेटर वाले भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं। यहाँ पर हॉलीडे सीजन, यहाँ पर ये देखें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वाला यूज़ करेंगे जो कि होगा ये लेटर वाला। सेलेक्ट पे क्लिक किया, देन हमारे पास ये वाला ड्राफ्ट ईमेल नज़र आ जाएगा। इसको हमें सिंपल और सिंपल हमने पुरानी ईमेल को ओपन कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ से देखा था स्टार्टिंग हाय देयर, यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए। ठीक होगा जी। अगेन यहाँ पर ये सारी की सारी ईमेल जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ये देखिए मेरी ईमेल हो चुकी है डिज़ाइन। अब सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर रिव्यू एंड सेंड पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरी ईमेल का डिज़ाइन, यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा कंटेंट भी आ चुका है। यहाँ पर ये लास्ट चीज़ कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने जो अभी लिस्ट बनाई थी गेस्ट पोस्टिंग आउटरीच, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए इसमें 15 कॉन्टैक्ट से मैंने इसको सेव किया। अब क्या करना है जी, 15 लोगों को ये इकट्ठी ईमेल जाएगी विदाउट स्पैमिंग। सेंड नाउ पे आपने क्लिक कर दिया एंड सेंड नाउ अगेन। दैट्स इट, ग्रेट जॉब, योर कैंपेन इज बीइंग सेंट। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर 15 के 15 लोगों को ईमेल जा चुकी है। 100% डिलीवर्ड रेट है इसका। यहाँ पर ये देखें नॉन डिलीवरी होती है तो यहाँ पर ये नॉन डिलीवरी में आ जाना था, कोई भी नहीं। एक्टिविटी में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखें इन लोगों को ये ईमेल गई है इस टाइम पर। ये देखें टाइम भी साथ आपको नज़र आ रहा है। ये लोग जब ईमेल ओपन करेंगे आपके सामने ये ओपन के टैब भी आएंगे, आपको सारी की सारी रिपोर्ट मिलती जाएगी कि आपने कितने लोगों को आउटरीच किया, कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, और जैसे ही वो आपको रिप्लाई करेंगे देन आप अपनी फर्दर कन्वर्सेशन कर सकेंगे। सो गाइज, इस तरह आप अपने क्लाइंट के साथ जीमेल के थ्रू डिफरेंट टूल जो कि मैंने आपको मेलजेट बताया, अपने क्लाइंट्स के ईमेल एड्रेस डालें, जो कंटेंट बताया, जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया उस तरह का आप टेम्पलेट क्रिएट कीजिए और अपनी वेंडर वेबसाइट्स के साथ कांटेक्ट कीजिए। जैसे ही बारगेनिंग के बाद आपको रेट्स बताएंगे देन आप अपनी डेटाबेस में इस तरह रेट्स अपने डालते जाएंगे 1 by 1 करके। देन आपकी डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगी। कितना इजी काम है ये। सो आज से काम करना स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का है जी आज लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको 1 सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो हमने 3 लेक्चर प्रीवियस डिस्कस किए हैं, जैसे कि 3rd लेक्चर में हमने देखा कि हमने गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को कैसे तलाश करना है। देन 4th लेक्चर में हमने सीखा किस तरह हमने एसईओ स्टैट्स चेक करने होते हैं किसी भी वेबसाइट के, और 5th लेक्चर में हमने देखा था किस तरह हमने वेंडर क्लाइंट्स को आउटरीच करना है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, कैसे हमने उनसे रेट्स लेने हैं। ये सारा प्रोसेस मैनुअल था, लेंथी था। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे आप एक ही सॉफ्टवेयर से ये सारे के सारे काम बल्क में कर सकेंगे। जी हाँ, आपको 1 by 1 किसी भी साइट को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी एक साइट पे जाकर उनके एसईओ स्टैट्स चेक करना पड़ेंगे, और ना ही आपको 1 by 1 किसी को ईमेल करना पड़ेगी। 1 सॉफ्टवेयर 1 सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, वो सॉफ्टवेयर रिवील करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने ये जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं इनको ईमेल की थी आपके सामने आउटरीच करने के लिए। यहाँ पर ये देखें, मैं अपने इनबॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, उनमें से तकरीबन मुझे 6-7 वेंडर वेबसाइट ने रिप्लाई भी कर दिया है। 1 by 1 करके आपको इनका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमने उनको मैसेज किया था, ये हमने उनको ईमेल की थी उस दिन आपके सामने। 5th लेक्चर में ये देखें उनका रिप्लाई आ चुका है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारे के सारा अपना क्राइटेरिया बताया है, और यहाँ पर उन्होंने अपना रेट भी बताया हुआ है। $35 फॉर अ जर्नल पोस्ट वो लेंगे। 1 डू फॉलो लिंक होगा। एक्स्ट्रा डू फॉलो लिंक के लिए आपको $15 एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। जी हाँ, और अगर आपने लिंक इंसर्शन करवानी है तो $30, और अगर क्रिप्टो के रिलेटेड कोई पोस्ट है तो उसकी लिंक इंसर्शन के लिए $50। और आखिर में इन्होंने ये भी बताया कि वी डोंट एक्सेप्ट डेटिंग, कैसीनो, CBD एंड गैम्बलिंग साइट्स। जी हाँ, इस तरह के वो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर ये देखें सारा का सारा प्रोसेस बताया है कि विदिन 24 आवर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। पेमेंट आपने करनी होगी पेपाल के थ्रू, वाइज के थ्रू, जीपे और पायनियर। पाकिस्तानी आप पायनियर के थ्रू भी पेमेंट इनको कर सकेंगे। यहाँ पर ये देखें सारी की सारी चीज़ें। अगेन इन्होंने नीचे अपनी वेबसाइट के बारे में बताया। DR इनका 37 है, D इनका 52 और 15 के मंथली ट्रैफिक है। ये देखें, यहाँ पर ये देखें, अगर तो ये रेट आपको एक्सेप्टेबल है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं इनको रिप्लाई करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये रेट एक्सेप्टेबल है, हमने अपनी डेटाबेस को मेनटेन करना है। हम अपनी डेटाबेस में आ जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने जो
इनको ईमेल की थी, किसको ईमेल की थी सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस लिख लीजिए admin@tech.com। सो यहाँ से इसका रेट कॉपी कर लीजिए। रेट कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए अपनी डेटाबेस पर। यहाँ पर admin.tech ये सबसे पहले वाला था। यहाँ पर ये देखें इसका 35 USD आपको इसका रेट मिल गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसको सीडिंग कर दें, यानी कि हम नेक्स्ट इसको प्रोसेस करेंगे। अगर ये आपको रेट एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इनसे भी बार्गेनिंग करेंगे। सो सीडिंग, जब रेट आपको एक्सेप्टेबल हो तो डील डन कर दीजिएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट ईमेल में चले जाते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। ये देखें दूसरी ईमेल, इसका भी हमें रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पर ये देखें होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज टेक्नोलॉजी ब्लॉग। यहाँ पर ये देखें इन्होंने कहा कि 800 वर्ड्स का हम आर्टिकल लेंगे, मस्ट बी यूनिक, सिंगल डू फॉलो लिंक होगा, कंटेंट राइटिंग। लेकिन इनके रेट काफ़ी हाई हैं, 500 फॉर 1 लिंक। जी हाँ, ये हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन फिर भी हम अपना रेट मेंटेन करने के लिए, अपनी शीट मेंटेन करने के लिए इसको ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी की हमने। यहाँ पर ये देख लीजिए इसका ईमेल एड्रेस mytechnologyblog4@gmail.com। अपनी डेटाबेस में है mytechnology ब्लॉग, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसका रेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगेन ये सारा मैनुअल प्रोसेस। हमने क्या करना है कि हम इसको, ये वाला जो सारा मैनुअल प्रोसेस आप कर रहे हैं, मैं आपको अभी एक सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जिससे ये सारा क्विकली काम कर सकेंगे। अच्छा जी, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपना देख लीजिए, ये देखिए सबका रिप्लाई आया हुआ है मुझे। यहाँ पर हेलो डियर विच आर $70 पर पोस्ट। यहाँ पर ये कैसीनो वाला CBD वाला होगा तो $90, मिनिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए, टर्न अराउंड टाइम 24 आवर्स, नो स्पॉन्सर टैग। ठीक हो गया जी, इसका $70 है। यहाँ पर ये देख लीजिए developergang1@gmail.com, $70। यहाँ पर डेवलपर गैंग का किधर है जी, ये देखें ये वाला, ये आपको यहाँ पर। सो इस तरह आपने अपनी डाटा शीट को मेंटेन कर लेना है। यहाँ पर ये देखें आपके सामने मैंने 5th लेक्चर में इनको ईमेल की थी। ये देखें 4th वाली का भी आपको रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पर ये देखें नेक्स्ट आपको ये भी रिप्लाई आ चुका है। सो लेजिटिमेट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर प्रैक्टिकल करके, ताकि आप रियल नॉलेज गेन कर सकें और प्रैक्टिकली खुद भी काम कर सकें। सो गाइस, ये था सारा का सारा पिछले लेक्चर का सम अप, 5th लेक्चर का। अब हम प्रॉपरली 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये सारे के सारे जो प्रीवियस लेक्चर 3-4 थे उनका वन सोल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने यूज़ करना होगा ये वाला सॉफ्टवेयर buzzstream.com। buzzstream.com आपकी ज़िंदगी आसान करने जा रहा है। आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर है, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ। यहाँ पर इसके प्लान एंड प्राइसिंग पे जाएं। यहाँ पर अगर आप पहले वाले प्लान सेलेक्ट करते हैं तकरीबन आपको 5,500-6 हज़ार रुपये का पड़ेगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप शेयर पे ये प्लान ले लीजिए, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। आपको 1 टाइम चाहिए होगा, सारा का सारा जब डेटाबेस आप मेंटेन कर लेंगे आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। सो कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये देखें सारी की सारी चीज़ें आपकी ये ऑटोमेटिकली करेगा। यहाँ पर ये देखें कॉन्टैक्ट इन्फो डिस्कवरी भी करेगा, 1 क्लिक पे आपकी ट्रैकिंग होगी, ईमेल टेम्पलेट्स भी मिलेंगे आपको। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कैसे मिलेगी अभी आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा, लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आएगा। कैसे काम करेगा ये? फॉर एग्जांपल हम गूगल में जाते हैं और अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं हेल्थ राइट फॉर अस, जो हमने लास्ट टाइम टर्म सर्च की थी। ठीक हो गया जी, हेल्थ राइट फॉर अस पे हमने सर्च किया। यहाँ पर ये देखें कितने रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन हमारी शीट पे, हमारे पेज पे तकरीबन 10 एक रिजल्ट शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या जी, वेंडर वेबसाइट को ढूंढने के लिए 1 बाय 1 इस पर क्लिक करना था। इसको 1 बाय 1 ओपन करके इसके SEO एनालिटिक्स चेक करने थे, देन ईमेल एड्रेस फाइंड करने थे, देन उन ईमेल एड्रेसेस को किसी बल्क SMS सेंडर में डालकर सेंड करना थे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगेन बता रहा हूँ, 1 क्लिक सोल्यूशन। सो इसका सोल्यूशन ये है कि डायरेक्टली आप इस सॉफ्टवेयर में आएंगे, जहाँ पर आकर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए गेस्ट पोस्टिंग वेंडर साइट्स। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमने वेंडर साइट्स को ढूंढना है, सो हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। ठीक होगा जी, हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जो ही हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ब्लैंक प्रोजेक्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से इसकी आप रिसर्च लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगेन हमने यहाँ पर वापस आ जाना है अपने गूगल में, जो हमने हेल्थ राइट फॉर अस लिखा था। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसी की बज़स्ट्रीम की जो एक्सटेंशन इसके साथ हमें मिलेगी, हमने उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर बज़स्ट्रीम की एक्सटेंशन को। यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है
जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर ये देखिए इस सारी वेबसाइट का डाटा यहाँ पर ले आएगा। लेकिन इस पे क्लिक करने से भी पहले यहाँ पर ये देखें आपको सिर्फ 10 साइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली। इससे पहले हमने एक और काम करना है कि हमने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ पर सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने मैक्सिमम रिजल्ट कर देना है 50, यानी कि जो सर्च की रिजल्ट्स आए आपके फर्स्ट पेज पे वो 50 एटलीस्ट आए। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ओके कर दीजिए। अगेन दोबारा यहाँ पर आपने आमना रिपोर्ट, यहाँ पर माउंटेन हिल्स एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दें। ओके होगा जी। ये देखें अब आपके सामने पहले यहाँ पर 10 आ रही थी, अब यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 50 आएंगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपके सामने ये 50 साइट्स आ चुकी हैं राइट फॉर अस वाली हेल्थ के ब्लॉग की। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगेन दोबारा यहाँ पर आपने बज़ स्ट्रीम की एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोबारा ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा, बस आप इजी हो जाएं। यहाँ पर ये देखें 50 वेबसाइट्स आपके पास आ चुकी हैं। यहाँ पर अब आपने इसको अपने प्रोजेक्ट में डालना है। यहाँ पर आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने बज़ स्ट्रीम के सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और ये चीज़ आपके सामने ये सारे के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये देखें इस वेबसाइट का एड्रेस आ चुका है, यहाँ पर इसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसका डीए, ये देखें डीए भी आ चुका है। यहाँ पर ये देखें इस सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन है मोज वालों के साथ, सो आपको मोज सॉफ्टवेयर अलग से लेना नहीं पड़ेगा, वो इसी के अंदर बिल्ड है ना। यहाँ पर ये देखें मोज का डोमेन अथॉरिटी भी आ चुका है, आपके सामने ईमेल एड्रेसेस भी इसके आ चुके हैं। यहाँ पर अगेन देखें, यहाँ पर ये देखें अगेन नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स मोज की तरफ से, जूस पासिंग लिंक मोज की तरफ से, ये भी सारा का सारा इसने बता दिया। सो गाइस ये सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। कितनी वेबसाइट्स हैं, 50 वेबसाइट हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, करते जाएं। ये देखें यहाँ तक इन वेबसाइट्स के ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, जिनके ईमेल एड्रेसेस नहीं है यहाँ पर सम ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर रिसीप्ट पे आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। जो ही आप यहाँ से आप इनके ईमेल एड्रेस यहाँ से ऐड कर लेंगे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको मिलने जा रहा है। 1 क्लिक सोल्यूशन। और क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पर है दूसरी चीज़, अगर आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें, यहाँ पर सिंपली आप एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सारी की सारी फील्ड भी कर सकते हैं, कस्टम फील्ड्स भी कर सकते हैं। कस्टम फील्ड में जाएं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए जी इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का नाम चाहिए, स्क्रॉल डाउन करें, आपको इस वेबसाइट के ईमेल एड्रेस चाहिए क्योंकि आपने कांटेक्ट करना है। यहाँ अगेन स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए मोज का मुझे सारे के सारे एनालिटिक्स चाहिए, सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत से एनालिटिक्स मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए। एक्सपोर्ट के बटन पर सिंपल मैंने क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरे पास ये लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। एक्सेल की शीट जो मैं 1 बाय 1 करके पहले तैयार करता था, मेरे पास 1 क्लिक पर ये लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फील्ड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास सारी की सारी लिस्ट आ गई जिनके ईमेल एड्रेसेस हैं। ठीक होगा जी। लास्ट लेक्चर में हमने कितनी मुश्किल से इस तरह की लिस्ट तैयार की थी, इस सॉफ्टवेयर ने हमें 1 क्लिक पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब जी नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमने क्या जी आउटरीच करना होता है, अपने वेंडर वेबसाइट से कांटेक्ट करना होता है। उसके लिए सिंपल क्या करना है कि आपने इन सब को कर देना है सिलेक्ट। यहाँ पर ये देखें सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने आउटरीच के ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ आपको अलहदा से बल्क ईमेल सेंडर की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आपने बल्क में सेंड करनी है इनको ईमेल। यहाँ पर बल्क पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने लग पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें जिस कॉन्टैक्ट से मैंने अपनी ईमेल करनी है वो मैंने यहाँ पर लिखा। ये देखें ये मेरा ईमेल एड्रेस चला गया और उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखना है उसके लिए मैं दोबारा अपने पुरानी ईमेल में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें बिजनेस इंक्वायरी, मैंने जो लास्ट ईमेल लिखी थी इसी का सब्जेक्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया और सेम कंटेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ईमेल लिखने का, कैसे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपने इसी तरह की ईमेल अपने क्लाइंट्स को लिख देनी है। यहाँ पर ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ये देखें आपका बल्क सेंडर भी हो चुका है रेडी। यहाँ पर सारे के सारे ईमेल एड्रेस जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनको ये ईमेल जाने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट रिव्यू पे मैंने क्लिक किया। यहाँ आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये वाली शो हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए आपने 50 वेबसाइट्स यहाँ पर ऐड की थी और यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट आ रहा है नीड रिव्यू। क्यों, सम वेबसाइट आपको बताया था कि उनके ईमेल एड्रेसेस नहीं थे, सो आपने क्या करना है कि इसको कर देना रिमूव। इसके लिए सिंपल यहाँ पर ये देखें यहाँ पर 17 रिमूव की ऑप्शन आ रही है, एरर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। अब सिर्फ आपके पास 33 रह गई हैं जिनके कन्फर्म ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं।
ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, सिंपल आपने नेक्स्ट कंफर्म पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर स्टार्ट कैंपेन और 6 अक्टूबर पे क्लिक कर देना है। ये करंट डेट आपको नजर आएगी। यहाँ पर कंफर्म एंड सेंड पे आपने क्लिक कर दिया। दैट्स इट, योर ईमेल्स आर ऑन द वे। इतना सा काम है। ये देखें, यहाँ पर क्लोज विंडो कर दी। अब आपके पास सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके यहाँ पर इनबॉक्स में आएगी। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है मेल इनबॉक्स, आप इस पर आ जाइए। यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये देखें सारी की सारी ईमेल्स आपकी सेंड हो चुकी हैं। ये देखें कुछ साथ साथ और भी हो रही हैं। अब जो आपका रिस्पांस आएगा आपके इनबॉक्स में आएगा। कितना सिंपल सॉफ्टवेयर है ये। बाकी इसके बाद आपको अगेन इस तरह का रिप्लाई आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया होगा। तो देन आप इनके साथ कन्वर्सेशन करके अपनी डील फाइनल कर लेंगे। आपने जो एक्सेल शीट यहीं से डाउनलोड की है इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, उसमें आप इसके रेट्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाउ सिंपल इट इज़। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपकी ज़िंदगी आसान कर रहा है। बस स्ट्रीम आपकी वेंडर वेबसाइट्स भी आपको तलाश करके दे रहा है, आपके एसईओ स्टैट्स भी यहीं से बता रहा है और आपके बल्क ईमेल सेंडिंग भी यहीं से कर रहा है। सो वेंडर वेबसाइट ढूंढने के सारे सॉल्यूशन इन वन सॉफ्टवेयर। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का है जी आज लेक्चर नंबर 7, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे कोर्स का, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू गेट गेस्ट पोस्टिंग जॉब्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसा कि आपकी शीट रेडी हो चुकी होगी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपने वेंडर साइट्स को फाइंड करना है, कैसे उसके एसईओ एनालिटिक्स चेक करने हैं, उसके बाद उनके ईमेल एड्रेसेस पे कैसे ईमेल करके आपने रेट्स लेने हैं। जैसे कि आपकी डेटाबेस रेडी है, अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप होता है, आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं और आपने उनको ये वाला डाटा सेल करना है। कहाँ से मिलेंगे आपको क्लाइंट्स, ये सारा कुछ इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, हाउ टू गेट गेस्ट पोस्टिंग जॉब्स, हाउ टू गेट गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स जो कि गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। उसके मेनली 3 मेथड होते हैं जो कि हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहला मेथड ये है जिससे आपको गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स मिलेंगे। आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर 1 बाय 1 करके जाएंगे। कैसे वहां पर काम करना है वो भी आपको बताता हूँ। दूसरा जो मेथड होता है, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना होता है, वो भी आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। और तीसरा मेथड, आपने गूगल को यूज करते हुए, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम जो फर्स्ट मेथड है अपने क्लाइंट को फाइंड करने का, वहां पर आ जाते हैं, जो कि है डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आ जाता है फाइवर, अपवर्क, PeoplePar, freelance.com। आपको पता होना चाहिए ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। डिफरेंट क्लाइंट्स जो अपना काम करवाना चाहते हैं यहाँ पर आकर डिफरेंट फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं जो कि आप जैसे होते हैं, जो कि काम करना जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म इन दोनों पार्टीज को कनेक्ट करवाता है और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो क्लाइंट जब पैसे पे करता है तो ये फ्रीलांसर को अपने क्लाइंट के बिहाफ पर ये प्लेटफॉर्म आपको पे कर देता है। सिंपल सा ये वाला सारा काम होता है। सो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपको कहां से मिलेंगे? सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपको फाइवर से मिलेंगे। सिंपली आप फाइवर पर रजिस्टर हो जाएंगे अपने जीमेल एड्रेस के थ्रू। बहुत ही आसान है इस पर रजिस्टर करना। इस पर अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको इसका प्रॉपर कोर्स भी इसी चैनल पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स की, उसमें आप देख लीजिएगा कैसे आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है आपकी गिग क्रिएट करना, वो आपको मैं अभी सिखाऊंगा। सो सिंपली आप यहाँ पर आकर टाइप कीजिए गेस्ट पोस्ट। जब आपने गेस्ट पोस्ट टाइप किया, ये देखें यहाँ पर गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज कितने लोग दे रहे हैं। 1663 लोग ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई विल डू एसईओ गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो बैकलिंक्स ऑन हाई ट्रैफिक साइट्स। ये देखें इसके 104 रिव्यूज हैं और 5 इसकी रेटिंग है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन 76 गूगल न्यूज साइट्स विद डू फॉलो लिंक्स। यहाँ पर ये देखें डिफरेंट लोग ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं और सबको ये काम मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए इसके 172 रिव्यूज, 29 रिव्यूज। ये देखिए फ्रेश बंदा है, यहाँ पर 3 रिव्यूज। यहाँ पर ये देखिए 23 रिव्यूज। एक बात नोट कर लीजिए, फाइवर पे आप कैसे कामयाब होंगे जब आपने स्पेसिफिक कीवर्ड पे अपनी गिग बनाई होगी। ये देखें गेस्ट पोस्ट पे यहाँ पर तकरीबन 1663 लोग ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हम दूसरा कीवर्ड यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं डू फॉलो गेस्ट पोस्ट, हम इसकी सर्विसेज देख लें कितने लोग दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखें 15,054 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी सबके पास ऑर्डर है।
सो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, आपने किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनानी है जहाँ पर कम कंपटीशन हो। कम कंपटीशन का मतलब आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। यहाँ पर जो डिफरेंट लोग हैं ये देखें, फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट वाली गिग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आइडिया हो जाए कि लोग गिग किस तरह बना रहे हैं, देन मैं आपको इसकी गिग बना के भी बताऊँगा। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पर ये देखें क्या है जी, 2 गेस्ट पोस्ट कर रहा है, डोमेन 50+ अथॉरिटी वाली पे यूनिक आर्टिकल पब्लिश करेगा। यहाँ पर ये देखें, विद वर्थ ऑफ 200 के ट्रैफिक, $40 ये बंदा लेगा। ये देखें आपके पास अगर आपको एक साइड मिल जाती है $10 $15 ले लेती है और आप यहाँ से इनसे $40 लेंगे तो आपका कितना मार्जिन बन जाएगा। यहाँ पर देखें 9 ऑर्डर इस बंदे के क्यू में है, मतलब ये 104 रिव्यूज़ ले चुका है, जिसका मतलब इसने कम से कम 400-500 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। 104 बंदों ने रिव्यूज़ दिए हैं और 9 ऑर्डर्स के क्यू में चल रहे हैं। बता रहा हूँ फाइवर पे आपको सबसे ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, तकरीबन 80% वर्क आपको फाइवर से ही मिलेगा। सो फाइवर को आपने ध्यान से देखना है किस तरह मैं इसकी गिग बनाता हूँ। यहाँ इसका स्टैंडर्ड पैकेज देख लीजिए, 160 6 गेस्ट पोस्टें करवाएंगे, $160 लेगा। यहाँ पर $445 लेगा 15 गेस्ट पोस्टें करवाने के। यहाँ से आपको कोई एक क्लाइंट भी अगर मिल जाता है, रेगुलर क्लाइंट जो कि आपको रेगुलर काम देगा, तो आप समझिए आपकी मंथली सैलरी यहाँ डॉलर्स में लग जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इसकी गिग देख लीजिए, हमने इसी तरह की एक स्पेशल गिग बनानी है, आपके सामने अभी बना के बताऊँगा। अगेन आपने किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर बनानी है, आपने इस तरह हर कीवर्ड के ऊपर नहीं बनानी। ठीक है, आप 3 गिग्स भी बना सकते हैं। सो आपने डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर बनानी। सो मैं आपको फर्स्ट गिग यहाँ पर बना के बताऊंगा। अभी गिग कैसे बनानी है अभी मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले आप अपवर्क पर आ जाए, आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। यहाँ पर सिंपली आप टाइप कीजिए गेस्ट पोस्ट, आपको लग जाएगा पता कि कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, कितने क्लाइंट्स यहाँ से काम करवाते हैं। यहाँ पर जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग लिखा, ये देखिए मेरे सामने डिफरेंट लोग आ गए, फ्रीलांसर्स आ गए जो ये काम कर रहे हैं। ये देखिए हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट फ्रॉम अ लिंक, ये देखिए $35 पर आवर, ये देखिए $10,000 ये अभी तक अर्निंग कर चुके हैं, 100% सक्सेस रेट। यहाँ पर ये देखिए अगेन ये एक इंडियन है, $12 पर आवर ये चार्ज करता है, $10,000 ये ऑलरेडी कमा चुका है। ये देखिए थर्ड वन $8,000। यहाँ पर स्क्रॉल ऑन करें, ये देखें यहाँ पर, ये देखें स्क्रॉल ऑन करते जाएं, ये देखें 10,000। ये देखें सबसे बेस्ट, यहाँ पर देखें SEO, गेस्ट पोस्ट, आउटरीच, निच स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ आपको मैं सिखा चुका हूँ। ये देखें $100,000 $1,00,000 ये बंदा कमा चुका है सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग करके। सो आपने अपवर्क को भी ज्वाइन करना है, इसी तरह आप पीपल पर आवर पर आ जाए। यहाँ पर भी जब आपने गेस्ट पोस्ट टाइप किया, ये देखें यहाँ पर ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पर भी लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। एंड द लास्ट वन freelance.com, यहाँ पर भी आपको गेस्ट पोस्ट सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम मिल जाएगा। सो हम इनमें से फाइवर पे आकर अपनी गिग बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पर गिग कैसे इफेक्टिवली क्रिएट करनी है ताकि आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल जो राइट साइड पे बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आप गूगल क्रोम पे ये काम कर रहे हैं तो सिंपली आपने इसी तरह गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही होंगी उस पर क्लिक करके आपने डेस्कटॉप मोड क्लिक कर लेना है और आपके सामने सेम इसी तरह का व्यू नज़र आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। सो जब आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाए, आपने सिंपली क्रिएट अ गिग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने गिग का टाइटल रखना है। क्या रखना है जी? सिंपली आप रख दीजिए आई विल डू SEO गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो बैकलिंक्स ऑन हाई ट्रैफिक साइट्स। ठीक हो गया जी, जस्ट परफेक्ट। यहाँ पर आपने अब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करें, देन नेक्स्ट कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करें SEO और यहाँ पर आप सर्विस टाइप में लिखिए ऑफ पेज SEO। ये देखें, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी मैंने बताया और ऑफ पेज SEO। सो हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ऑफ पेज SEO की गिग क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैटेगरी इसलिए हमने ये वाली सिलेक्ट की है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कैटेगरी में आप ये काम करेंगे, आपके पास एटलीस्ट 3 कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। हेल्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप यहाँ से टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये वाली, और यहाँ पर उसके अलावा आप सेलेक्ट कर लीजिए फैशन एंड अपीयरल। एटलीस्ट 3 कैटेगरी आपने सेलेक्ट की हैं। उसके बाद आप लैंग्वेज पे क्लिक करें, लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश में ही हम सारी की सारी सर्विसेज देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पर टैग्स डालने हैं। यहाँ पर टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आप SEO ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर बैकलिंक्स, यहाँ पर दूसरा टैग लगाएं आप बैकलिंक्स, तीसरा टैग लगाएं आप गेस्ट पोस्ट,
और चौथा टैग लगाएं आप अथॉरिटी बैकलिंक्स का। ये आपने 4 टैग लगा लेने हैं और देन आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है और यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपने अपनी प्राइसिंग रखनी है। जी हाँ, यहाँ पर आपने अपनी प्राइसिंग रखनी है। 3 प्लान आपने क्रिएट करने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। सो अपने पैकेजेस के आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। आप सिंपली जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं आप वही पैकेजेस के यहाँ पर नाम लिख दीजिए। पैकेजेस के नाम का कोई इतना मतलब नहीं होता, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो आपने प्रॉपरली डालना है। ठीक है जी, आपके 3 पैकेजेस हैं, नेम ऑफ योर पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर हर पैकेज की डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। जैसे कि एक गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता है 50+ डोमेन अथॉरिटी वाली साइट्स पे, इसकी 200 के ट्रैफिक है तो इस पैकेज में आ जाएगी 6 गेस्ट पोस्ट और यहाँ पर 15 गेस्ट पोस्ट। यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। अगेन आपने अपनी डाटाबेस को देख लेना है कि आपके पास किस तरह की साइट्स हैं। सो उसी साइट्स के रिलेटेड आपने, उसी डोमेन अथॉरिटी के रिलेटेड आपने अपनी गिग में डालना है। ठीक है जी। यहाँ पर अब बात आ जाती है डिलीवरी टाइम की। एक गेस्ट पोस्ट का एटलीस्ट आपने 5 डेज रखने हैं। यहाँ पर अगर 6 गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं तो एटलीस्ट आपने 10 डेज रखने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करवा रहे हैं तो एटलीस्ट आपने 15 या 14 डेज रखने हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर बाकी चीज़ों का आप अनचेक रहने दें बिकॉज ये स्पेसिफिकली एसईओ के रिलेटेड होता है, लेकिन हमारा सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग में यही काम होगा। यहाँ पर आप प्राइसिंग रख लें। यहाँ पर आप एक गेस्ट पोस्ट के $50 लेंगे। यहाँ पर 6 गेस्ट पोस्ट के आप $250 लेंगे और यहाँ पर आप 15 गेस्ट पोस्टों के $600 लेंगे। ठीक हो गया जी। आप यहाँ पर प्राइसिंग लिख दी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अदरवाइज नो। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगी, डिस्क्राइब योर गिग। सो डिस्क्राइब योर गिग में अपनी गिग के बारे में आपने बेहतरीन तरीके से लिखना है कि आप यहाँ पर आपने अपने गिग को बेहतरीन तरीके से लिखना है। आर यू लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट सर्विसेज फॉर योर ब्लॉग, वी विल प्रोवाइड योर गेस्ट फ्रॉम द डोमेन अथॉरिटी 90+ वेबसाइट विद डू फॉलो लिंक्स। सो जब आप अपनी गिग लिख रहे हो तो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग गिग लिखनी है ताकि आपका क्लाइंट जो हो उसे पता चले कि यही एक बंदा है जो मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। सो आपके पास जो डाटा है आपने प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपके पास डाटा अवेलेबल है 60-90+ डोमेन अथॉरिटी वाली साइट्स का, हाई डोमेन अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूनिक आर्टिकल्स। यहाँ पर देखिए क्लीन एंकर टैग्स, यहाँ पर परमानेंट एंड क्लीन 100% इंडेक्सेबल इन गूगल। अगर आपके वेंडर ने आपको आपकी वेबसाइट की एज प्रोवाइड की हुई तो वह भी आप लिख सकते हैं। डू फॉलो गेस्ट पोस्ट। यहाँ पर फॉर ऑल टाइप ऑफ निश आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास हर निश का डाटा अवेलेबल हो। ठीक हो गया जी। वाई यू चूज अस, वो आपको क्यों सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी शॉर्ट सी CV बतानी है। यहाँ पर आप दें 24/7 आप अवेलेबल होंगे। कंप्लीट गाइड एंड सपोर्ट आपको मिलेगी। जी हाँ, आपने प्रॉपरली अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, अगर आप लिखना नहीं जानते, किसी की आपने डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेनी है। कोई गिग आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली इस गिग को कर लेना है कॉपी आपने यहाँ तक इसको कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो टूल ऑलरेडी बाय किए हैं एसईओ टूल्स, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि जब आपने अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करना था आपको SEMrush वगैरह, मोज वगैरह चाहिए था, तो आपने अपने टूल लिए होंगे। उन्हीं टूल्स में आपको क्विलबोर्ड भी मिलेगा। क्विलबोर्ड में आके सिंपल जाके आपने इस गिग को करना है पेस्ट करने के बाद आपने इसको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। क्विलबोर्ड बता रहा हूँ कि उसी पैकेज में आपको ये टूल मिलेगा। ठीक है, ये देखें आपकी गिग की यहाँ पर हो चुकी है ये सारी की सारी रिफ्रेजिंग। जी हाँ, अब आपको वहाँ पर कॉपीराइट कोई नहीं आएगा। सिंपल आपने इसकी स्पेसिंग कम कर लेनी है, जो इसमें स्पेस आई है इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फ्रीली आप अपनी गिग को यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। कोई आपको हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। किसी की भी अट्रैक्टिव लगे, कॉपी करें, रिफ्रेश करें और अपनी गिग में आके लगा लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपके पास कुछ FAQs होंगे, आपने इन FAQs को भी ऐड करना है। एटलीस्ट 2 से 3 FAQs यहाँ पर आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। आपने किसी एक गिग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखें FAQs, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है फर्स्ट वाले को। यहाँ पर इसने पूछा है कि आर दिस परमानेंट गेस्ट पोस्ट। आपने सिंपल यही क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपने इसका अगेन आंसर यहाँ से भी कॉपी कर लेना है। इसको यहाँ से ये देख सकते हैं, यस दीज आर परमानेंट गेस्ट पोस्ट
यानी कि आपकी गेस्ट पोस्ट परमानेंट रहेगी, इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। आपने ऐड कर दिया, इसके बाद आप एक नया क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, अगेन आपने ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर विल इट इंडेक्स इन गूगल, ऑब्वियसली ये पोस्टें जो हम करेंगे ये गूगल में भी इंडेक्स करेंगी। आपको टैट मिलेगा, टर्न अराउंड टाइम मिलेगा, और ये भी बताया जाएगा कि कितनी देर में आपकी गेस्ट पोस्ट गूगल में इंडेक्स होगी। तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं, आपकी गेस्ट पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाती है। यहाँ पर जो यहाँ तीसरा क्वेश्चन के आपको क्या चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए, सिंपल उस बंदे का हमें वेबसाइट का एड्रेस चाहिए होगा और कीवर्ड चाहिए होंगे। इसका आंसर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। आप इनको भी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इसी को आंसर को भी रिफ्रेश करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि इस पर भी कॉपीराइट ना आए, तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसी टूल में आना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पेस्ट करना है, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है आंसर को, और ये देखें just need your site URL and some keywords, just your website URL and few keywords are required। देखें ये आपका रिफ्रेश हो चुका है, आपने सिंपल आके इसी को आंसर को पेस्ट कर देना है। सो आपने यहाँ पर आंसर ऐड करने के बाद, FAQs ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आप अपने क्लाइंट से पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हम उससे पूछ लेते हैं विल यू प्रोवाइड द आर्टिकल। जी हाँ, हमने ये वाला क्वेश्चन उनसे पूछना है कि क्या आप आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज सम टाइम आपको क्लाइंट आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता, आपको खुद से जनरेट करना पड़ता है। आप सिंपली किसी का भी आर्टिकल पकड़ के यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं इसी टूल को यूज़ करते हुए, ठीक है, यूनिक हो जाएगा, कोई इसमें प्लेजरिज्म नहीं आता। सो आर्टिकल अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप उसके एडिशनल चार्ज करेंगे उस बंदे को। सो मोस्टली ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है, सो हम इससे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। सो जब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। क्या यहाँ पर आपने अपनी गिग की पिक्चर्स लगानी होती हैं। यहाँ पर वीडियो भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अब ये कैसे बनानी है, अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर टूल्स बाय किए होंगे तो उन्हीं कॉम्बिनेशन में आपको कैनवा प्रो भी मिलेगा। जी हाँ, वो जो टूल्स आप बाय करेंगे SEO टूल्स, वो क्विलबोर्ड भी मिलेगा, कैनवा भी मिलेगा। यहाँ पर जो रिकमेंडेड साइज़ है सेम इसी के रिलेटेड आपने अपनी पिक्चर क्रिएट करनी है, अपनी गिग की पिक्चर क्रिएट करनी है। यहाँ पर ये देख लीजिए। सो आपने ये साइज़ नोट कर लेना, अपने कैनवा पे चले जाएं, यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर कस्टम साइज़, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ये साइज़ नोट कर लीजिए 1280 बाय यहाँ पर 769, ये रिकमेंडेड साइज़ है। यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट नजर आएंगे, किसी एक को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया जी, यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको कौन सी गिग की पिक्चर अट्रैक्टिव लग रही है, आपने सेम उसी तरह की बनानी है। फॉर एग्जांपल ये वाली अच्छी लग रही है, हाई अथॉरिटी डोमेन 90+, सो हम इसी को कॉपी करेंगे। यहाँ पर सिंपल आपने इस तरह की अपनी गिग क्रिएट कर लेनी है। सिंपल यहीं पर सेम चीज़ें आपने टाइप कर लेनी है। आप इसको अच्छे से भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी पिक्चर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल इस पिक्चर को, जो आपको पिक्चर अच्छी लगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जब आपकी ये वाली पिक्चर बन जाए, ये वाली गिग की पिक्चर बन जाए, आपने सिंपल इसी को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने इस तरह की दूसरी पिक्चर को भी चेंज कर लेना है और कॉपी करके तीसरी पिक्चर को भी चेंज कर लेना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद हमेशा आपने JPG फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। डाउनलोड आपने कर लिया, यहाँ पर ये देखिए ये डाउनलोड हो रही है। आपने अपनी गिग की पिक्चर कैनवा में बनानी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपकी ये पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। अगेन अपने गिग पे चले जाएं। गिग पे जाने के बाद यहाँ पर आपने जो बटन नज़र आ रहा है ब्राउज का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड में जाना है, जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी है ओपन कर लें। इसी तरह आपने सेकंड पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड कर लेनी है और यहाँ पर आपने थर्ड पिक्चर भी अपलोड कर लेनी है। ठीक है जी। तीनों पिक्चर्स आपने इस तरह अपलोड कर लेनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पर ये देखें आपको 2 टेस्ट देना पड़ेंगे। इंग्लिश का टेस्ट आपने यहाँ से देना है। यहाँ पर देखें SEO स्किल असेसमेंट टेस्ट आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट सा टेस्ट होगा, आपने टेक अ टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद सिंपल आपने पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है और पब्लिश गिग पे क्लिक करेंगे तो आपकी गिग लाइव हो जाएगी। दैट्स इट। ऐसे आपने अपनी फाइवर पे गिग क्रिएट करनी है और अपनी गिग इस तरह जैसे इन लोगों ने लाइव की हुई है तो आपकी गिग इस तरह लाइव हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट, अगर आप कहते हैं जी मैंने टेस्ट नहीं देना तो उसका आपको क्या नुकसान होगा। जब आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप इस कैटेगरी में नहीं आ सकेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर ये देखें 1663 लोग। यहाँ पर ये लोग क्यों कम है,
इसकी वजह आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस गेस्ट पोस्ट को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ये देखें डू फॉलो गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर ये देखें 15,000 लोग हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग क्यों हैं? यहाँ पर इस गेस्ट पोस्ट को ओपन कर लीजिए जो फर्स्ट वाले हैं, आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, जब मैंने आपको कैटेगरी सेलेक्ट करवाई थी डिजिटल मार्केटिंग, देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है जी। ये देखें हर बंदा इसका ये टेस्ट पास नहीं कर सकता। यहाँ पर ये देखें ऑफ पेज जैसे जो हमने सेलेक्ट किया था, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। अगर आप टेस्ट पास करेंगे तभी आप यहाँ पर आएंगे, ये 1600 लोगों में आएंगे। अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते, यहाँ पर सिंपली अपनी गिग यहाँ पर पोस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 15,000 लोगों में कंपटीशन कर सकते हैं, तो ये देखें मैंने इसकी गिग ओपन की। इसकी कैटेगरी क्या है जी? डिजिटल मार्केटिंग / गेस्ट पोस्टिंग। जी हाँ, आपने सिर्फ ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। ये कैसे करनी है जी? सिंपल, आप जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसा कि आप सिंपल लिखते हैं आई विल डू गेस्ट पोस्ट डू फॉलो लिंक्स, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड गेस्ट पोस्ट, जब आप ये वाली फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो तब आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपने गिग को पब्लिश कर सकेंगे, तब आप इस कंपटीशन में आ जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी आपके पास गिग्स अवेलेबल हैं, कैटेगरीज अवेलेबल होंगे। यहाँ पर देखें, आप सिंपल लिखिए गेस्ट, यहाँ पर ये देखें आपके सामने आएगा बिजनेस गेस्ट पोस्ट, एसईओ गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर जर्मन गेस्ट पोस्ट, हाई डीए गेस्ट पोस्ट, बैकलिंक स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर ये देखें डिफरेंट तरह की आप गिग्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपने इस तरह अपनी गिग बना के अपने ऑर्डर्स लेना होगा। जो ही आप जब भी कोई आपको ऑर्डर देगा तो आपको ऑर्डर यहाँ पर आएंगे, यहाँ ऑर्डर्स पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपके ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। इस तरह आपने अपवर्क पे भी प्रोफाइल बनानी है, पीपल पर आवर पे भी और freelance.com पे भी। तो गाइस ये था फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू आप अपने गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है कि अपनी गिग पब्लिश करना होगी, क्लाइंट आपको खुद फाइंड करेंगे। सेकंड मेथड ये होता है कि आपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स को फाइंड करना होता है। सिंपल, आप फेसबुक को ओपन करें, यहाँ पर आप गेस्ट पोस्ट लिखें, आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ जाएंगे। ये देखें गेस्ट पोस्ट लिखा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्रुप ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर तक। यहाँ पर आपने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये देखें गेस्ट पोस्ट फोरम बैकलिंक एसईओ, यहाँ पर ये देखें लोग क्या कर रहे हैं, अपनी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन यहाँ पर अपनी पोस्ट लगाते हैं। ये देखें यहाँ पर ये देखें इसने लगाया कि फ्री गेस्ट पोस्ट अवेलेबल। यहाँ पर ये देखें इसने लिखा है आई नीड हाई डोमेन अथॉरिटी ट्रैफिक वेबसाइट्स ओनली एडमिन कम। यहाँ पर ये देखें आई नीड फैशन गेस्ट पोस्ट विद हाई डीआर एंड ट्रैफिक। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल को यूज़ करते हुए यहाँ पर पोस्टें लगानी है। यहाँ पर डिफरेंट लोग आते हैं, आपको यहाँ पर ऑर्डर्स देते हैं, यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपने इसी तरह गेस्ट पोस्ट के ग्रुप्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी, सिंपल सा तरीका है। गेस्ट पोस्ट आपने जब यहाँ पर लिखना है, गेस्ट पोस्टिंग जॉब्स लिखें, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे। आप सिंपल ग्रुप्स के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। ये देखें ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया और आपने ये सारे जो ग्रुप्स हैं आपने सबको ज्वाइन करना है और डेली बेसिस पे एक दो यहाँ पर पोस्टें लगानी है। आपको यहाँ से भी क्लाइंट मिलेंगे। देखिए हमारा पिछला पोर्शन काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से भी क्लाइंट मिलेंगे। इसी तरह आपने लिंक्डइन पे आ जाना है। सिंपल अगेन आपने लिंक्डइन को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर अगेन आपने गेस्ट पोस्ट लिखना है सर्च में जाकर। जब आप गेस्ट पोस्ट लिखेंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह की जॉब्स अवेलेबल होंगी। आपको यहाँ पर लोग गेस्ट पोस्ट की आपको गेस्ट पोस्ट का काम भी देंगे। यहाँ पर देखें नीड ओनली प्रीमियर साइट फॉर गेस्ट पोस्ट प्लीज शेयर प्राइस। ये देखें इस तरह लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट पोस्टें की होंगी। आप उनसे कांटेक्ट करके उनको अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। सेकंड मेथड था ये वाला। थर्ड मेथड क्या होता है, सिंपल जब आप गूगल में जाते हैं, गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर जब आप अपने वेंडर वेबसाइट्स को तलाश कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें राइट फॉर अस। सिंपली ये देखें जब हमने यहाँ पर लिखा डबल कोट्स में राइट फॉर अस, यहाँ पर हमारे सामने वेबसाइट्स शो हो गई हैं। आपके पास जो एक टूल है मोज एक्सटेंशन, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये देखें डिफरेंट रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। जब आपने मोज की एक्सटेंशन की होगी तो यहाँ पर ये देखें आपको यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी नज़र आ रही है। आपने यहाँ पर लो पेज अथॉरिटी वाले देखें, यहाँ पर ये देखें इसकी पेज अथॉरिटी कम है। आपने इस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करना है और इसी तरह आपने डिफरेंट पेजेस पे जाना है जिनकी वेबसाइट की अथॉरिटी कम है। आपने उन वेबसाइट्स का कांटेक्ट करना है, उनकी गेस्ट पोस्ट लगवानी है। देखें इसकी अथॉरिटी भी कम है, इसकी डोमेन अथॉरिटी भी कम है। ठीक है, और जब फॉर एग्जांपल आपने किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट को ओपन कर लिया, एक तो होगा ये वाला जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम है, ये देखिए 26, इनका आप सिंपल जीमेल एड्रेस लें। आपने ये वाली एक्सटेंशन की होगी, आप इनका जीमेल एड्रेस लें, इनको ऑफ़र करें कि हम आपकी गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे।
60 प्लस डोमेन अथॉरिटी वाली, और आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी बैकलिंक्स की वजह से। दूसरा मेथड ये होता है कि किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कर लेते हैं, पर ये जैसे कि देख लेते हैं 56 इसकी डोमेन अथॉरिटी, हमने इसको ओपन किया। जब हमने इसको ओपन किया तो इसका मतलब लोग यहाँ पर अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं। ठीक हो गया जी, गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करना है। हम इस वेबसाइट से कोई रैंडमली आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये आर्टिकल किसी ने पोस्ट करवाया है, किसी ने गेस्ट पोस्ट करवाई है इसके ऊपर। कैसे पता चलेगा? सिंपल, उसके जानने के लिए यहाँ पर ये जो मोज की एक्सटेंशन होगी, आपने इसके ये जो हाईलाइट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें इंटरनल लिंक, आपको पता है कि इस वेबसाइट का अपना लिंक होगा। इंटरनल लिंक पे क्लिक करेंगे, ये देखें इस वेबसाइट के अपने लिंक्स है ये वाले सारे के सारे। जब इन पर क्लिक करेंगे इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। आपने क्या करना है, इसको अनचेक करना है। यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक पे आपने क्लिक करना है। एक्सटर्नल लिंक वो वाला होगा जिस बंदे ने, जिस वेबसाइट ने इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाई होगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, ये देखिए ब्लू कलर का आपको लिंक नज़र आया, एक्सटर्नल लिंक। आपने इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आपने राइट क्लिक करके ओपन किया तो ये वाली वेबसाइट थी जिसने गेस्ट पोस्ट करवाई हुई है इस वेबसाइट के ऊपर। जी हाँ, ये आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। सिंपल, आपने क्या करना है कि इसका ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। आपने ये वाली एक्सटेंशन की होगी, आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ये वाला इनका ईमेल एड्रेस। सिंपल जाके आपने इनको आउटरीच की ईमेल करनी है, जैसे कि हमने वेंडर वेबसाइट को तलाश करने के लिए ईमेल की थी। इसी तरह आपने इनको ईमेल करनी है कि आपकी हम गेस्ट पोस्ट हाई डोमेन अथॉरिटी पे करवाएंगे और आपको ये चार्ज करेंगे, ये हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ये तीसरा तरीका था। आपने गूगल के थ्रू मोज टूल को यूज़ करते हुए आपने क्लाइंट की वेबसाइट फाइंड करनी है और उनसे काम लेना है। गाइज, आपको क्लियर हो गया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, दूसरे नंबर सोशल मीडिया और तीसरे नंबर गूगल पे मोज टूल को यूज़ करते हुए आपने अपने गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स को फाइंड करना है, उनसे काम लेना है। गाइज, ये था सारा कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपरली A to Z बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पेड कोर्स में इनरोल करके अपने पैसे और टाइम ज़ाया मत कीजिए। बिलीव मी, यही सारा कोर्स है। आपने इसी कोर्स की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने फ़ौरन से अपना काम स्टार्ट कर लेना है बिफोर डैट के कंपटीशन इसमें बहुत हाई हो जाए। दैट्स फॉर टुडे। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर वैल्यूएबल लगा होगा। इसको थम्स अप ज़रूर दीजिए, शेयर करें इस लेक्चर को और इस चैनल 90s मेंटोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्यूचर में जो अपकमिंग डिफरेंट कोर्सेज आने वाले हैं, अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते। थैंक यू।